ओम शांति। पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की हम संतानें हैं। प्रभु स्मृति दिलाते हैं कि हम सब परम पवित्र आत्माएं हैं। पवित्रता ये मेरी अपनी निजी वस्तु है। इसे जीवन के वरदान के रूप में हमको प्रभु ने फिर से दिया है, तो इसको मुझे अपनाना है और पराई रावण रूपी अपवित्रता को या फिर अपवित्रता का जो श्राप लग रखा है हम आत्माओं को, उससे हमें खुद को मुक्त करना है। प्रभु स्मृति दिलाते हैं कि मुझ आत्मा का स्वस्वरूप जो है, ओरिजिनल स्वरूप जो है, वो है ही पवित्र। मुझ आत्मा का स्वधर्म वो है ही पवित्रतम। मुझ आत्मा का स्वदेश, मेरा अपना घर, वो भी पवित्र देश है। मुझ आत्मा का अपने ऊपर जो स्व के ऊपर राज्य है, वो भी पवित्र राज्य है। हम दूसरों के ऊपर राज्य करते हैं तो अपवित्रता है। अपने ऊपर राज्य करना पवित्रता है। हमारी जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इनका अनादि स्वभाव है ही अच्छा कर्म करना, शुभ कर्म करना। प्रभु कहते हैं ये जो ओरिजिनल स्मृतियां हैं, जो हकीकत है आत्मा की, इसको सदा इमर्ज रखो। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस स्वमान के आसन पर स्थित हो जाओ। फिर कुछ भी सोचो, बोलो और कर्म करो, तो हम क्या बन जाएंगे? वरदानी बन जाएंगे। देह अभिमान से हम सब मुक्त हो जाएंगे। प्रभु ने हमें समझ दी है कि हम आत्माओं का बुद्धि का भोजन पवित्र संकल्प है। हम जितना प्योर संकल्प क्रिएट करेंगे, उतनी मेरी बुद्धि जो है वो सोने का बर्तन बनती जाएगी। पवित्र संकल्प कर करके बुद्धि का किचड़ा निकालना है। जो भरा पड़ा है ना 63 जन्मों का किचड़ा, उसको निकालने के लिए भगवान कहते हैं पवित्र संकल्प रूपी भोजन रोज बुद्धि को दो। अब आत्मा को भी तो भोजन चाहिए, बुद्धि को, मन को भोजन चाहिए। तो शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, जो प्रभु कहते हैं, जो प्रभु के संकल्प है, वो मुझ आत्मा के संकल्प होने चाहिए। फिर आंखों की ये जो रोशनी है, ये उतनी ही तेज होती चली जाएगी जितनी मेरी दृष्टि पवित्र होती जाएगी। तो पवित्र दृष्टि जो है वो हम आत्माओं की आंखों की रोशनी है। तीसरा नेत्र जो है ना, उसकी रोशनी है। जितना दृष्टि को हम पवित्र करते जाएंगे, उतना ये तीसरा नेत्र खुलता ही चला जाएगा। मुझ आत्मा का धंधा है पवित्र कर्म करना। बस जो कर्म प्रभु सिखाते हैं वो कर्म करना, मतलब श्रीमत जो कहती है वो करना, मतलब पवित्र कर्म करते हैं। ये मेरा धंधा है, ये मुझ आत्मा का धंधा है, मुझे यही वाला धंधा करना है। और पवित्र संबंध, पवित्र संपर्क, मेरा जितना भी संबंध है, मेरा जितना भी संपर्क है, उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। ये हम आत्माओं का जो ये नया जीवन है, ब्राह्मण जीवन है, इसकी वो मर्यादा है। इस मर्यादा की लकीर के बाहर नहीं जाना है। हर संबंध, हर संपर्क में आत्मा भाई भाई का रिलेशन है, और जहाँ आत्मा भाई भाई का रिलेशन है, वहां पर प्योरिटी ही प्योरिटी है। कंपेनियनशिप विद परमात्मा, पवित्रता के सागर, उनको मुझे कंपेनियन बनाकर रखना है। वो मेरा युगल है, युगल मुहूर्त में उनके साथ रहना है। आत्मा का युगल है वो, हम देह नहीं है। देह का जो विस्तार है वो मेरा कार्मिक अकाउंट है।
हम ओरिजिनल में अविनाशी सोल्स हैं। हम आत्माओं का युगल शिव बाबा है, वही मेरा कंपेनियन है। उन्हीं के साथ रहेंगे तो बुद्धि का भोजन भी सही जाएगा, आंखों की रोशनी भी बढ़ती चली जाएगी और धंधा भी बिल्कुल एक्यूरेट करेंगे और संपर्क संबंध जो है उसमें सदा प्योरिटी बनी रहेगी, मर्यादाओं की लकीर के अंदर ही रहेंगे। तो ऐसे पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को स्मृति भी दिला रहे हैं, जागृत भी कर रहे हैं, पुनः पवित्र बना रहे हैं, क्योंकि पवित्र बनकर ही हम घर वापस जा सकते हैं और पवित्र बनकर ही हम न्यू दुनिया में आ सकते हैं। तो बड़ी गंभीरता से, थोड़ा सा समय है, उस गंभीरता से प्रभु कहते हैं कि आप जल्दी जल्दी जो कर सकते हो कर लो। कल भी बहुत सारी उम्मीदें प्रभु रखते हैं हम आत्माओं से। वो हम आत्माओं में ब्राइटनेस देखना चाहते हैं, पवित्रता की हर तरह से, आंखों में, नैनों में रूहानियत देखना चाहते हैं, मुख से मधुर बोल सुनना चाहते हैं कि हम मधुर बोल बोलें, हम विशेषता सबकी देखें, हम अनमोल रत्न बोलें, ऐसा वो देखना चाहते हैं हम आत्माओं को। वो हमारे में प्योरिटी की झलक देखना चाहते हैं, वो हमें चैतन्य रूप में एकदम चमकती हुई मणि के रूप में देखना चाहते हैं, ताकि हम सोल कॉन्शियस एकदम हो जाएं। हर चीज में वो चाहते हैं कि हमारा जो है ना सब कुछ निखार आना चाहिए। अब इतनी ऊंची पढ़ाई वो पढ़ा रहे हैं, हम आत्माओं को बेदाग हीरा बनने के लिए तो पढ़ा रहे हैं। अगर हम उनके रहते हुए ये नहीं कर रहे हैं और विघ्नों से हार खा रहे हैं, विघ्न तो हमें अच्छा ही बनाते हैं ना, विघ्न आ रहे हैं, ऑपोजिशन आ रहे हैं, कोई भी धोखाधड़ी भी होती है, वो प्रभु कहते हैं कि वो कल्याणकारी है, क्योंकि जब तक वो नहीं होती है तब तक हमारी बुद्धि प्रभु में एकाग्र भी तो नहीं होती है। जब सब तरफ से धक्के मिलते हैं, जब सब तरफ से धोखा मिलता है, तब जाकर लगन लगती है प्रभु की तरफ। इसीलिए वो तो एक लगन का माध्यम है, उससे हमको डरना नहीं है, लेकिन और लगन जो है अच्छी होती जाती है। इसलिए जितना कोई गालियां देता है, जितना कोई मारता पीटता, उतना हम उस सोल से अलग होते चले जाते हैं। जो अटैचमेंट है उससे हम मुक्त होते जाते हैं और प्रभु की तरफ ध्यान जो है वो हमारा केंद्रित होता जाता है। तो सब कुछ कल्याणकारी है। इसलिए फुल स्टॉप लगाते हुए प्रभु जो हम आत्माओं को स्मृतियां दिलाते हैं, उन स्मृतियों को प्रभु कहते हैं कि सदा इमर्ज करके रखो और फिर वही यूज करो। तो अगर परम पवित्र आत्मा हो तो फिर मुझे अपना सब कुछ ध्यान रखना है सारा समय, फिर हम ऑटोमेटिकली अपनी कर्मा में पवित्रता लाएंगे, अपनी दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता लाएंगे। तो आज पुनः पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा की शिक्षाओं को हम उन्हीं से समझेंगे, उन्हीं को हाजिर नाजिर करेंगे। शिव पिता परमात्मा और ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर रखते हुए उनसे समझेंगे। उनकी प्यारी प्यारी सी मुरली की गहराइयाँ जो हैं, जो 21 पेजों की गहराइयाँ 4 पेज की मुरली में समाई हुई हैं, वो गहराइयों को समझने के लिए प्रभु जी को हाजिर नाजिर करेंगे और फिर उन्हीं की मौजूदगी में, उन्हीं के मार्गदर्शन में सुनते हुए, धारण करते हुए हम प्रभु की मुरली का पूरा आनंद लेंगे। और साथ में प्रभु की जो महावाक्य हैं, हमारे करोड़ों आत्मा भाई हैं जो प्रभु से अभी परिचित नहीं है, वो द्वापर युग और कलयुग में आने वाली सोल्स हैं। उन आत्माओं तक प्रभु के ये महावाक्य समर्पित है। सभी सोल्स जो है वो जागृत हो जाए। तरह तरह के देह अभिमान की अधीनता में फंसे पड़ी हैं सारी सोल्स। प्रभु की ये महावाक्य उनको जागृत करें, उन्हें स्मृति दिलाएं कि वो कौन है, वो किसके हैं, और उन्हें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से वैराग आ जाए और सबको परमात्मा आकर्षित करे, सबको प्योरिटी आकर्षित करे, सभी आत्माएं पुनः सतगुणी बने। यही दिल से दुआ करेंगे। और साथ में प्रभु की ये जो शक्तिशाली मुरली है, ये प्रकृति के लिए भी समर्पित है, ये वायुमंडल के लिए भी समर्पित है, ये 5 तत्वों के लिए भी समर्पित है। इनको भी हमने खराब कर दिया है। अब प्रभु के ये जो महावाक्य है, ये पुनः इनको फिर से सशक्त बनाए। इसकी जो खुशबू है वो सारी प्रकृति में फैले, वायुमंडल में फैले और तत्वों में फैले, और सभी फिर से सतो प्रधान बने, सभी फिर से प्योर बने, क्योंकि वो प्योर थे, हमने उनको इम्प्योर बना दिया।
अभी परमात्म शक्ति जो है इन सारी चीज़ों को प्योर करेगी। इसलिए इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए देखते हैं आज पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान किन किन बातों पर खिंचवाते हैं, ताकि हम और सहज पुरुषार्थ करके पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा के बच्चे होने का सबूत दें। क्योंकि हमको तो सबूत भी देना है, इतनी पालना का मुझे रिटर्न भी देना है। ऐसे ही तो छूट नहीं जाएंगे ना, इसलिए पालना का रिटर्न देना है। तो प्रभु की हर बात पर बड़े ध्यान से हमको अटेंशन देकर हर बात सुननी है, समझनी है, धारण करनी है। तो देखते हैं पवित्रता के सागर परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को क्या कहते हैं। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, इन स्थूल आंखों से जो कुछ देखते हो ना, ये सब खत्म हो जाना है। फिर से बार बार, क्योंकि हम लोग जरूर बाबा को खामियां दिख रही हैं, अटैचमेंट दिख रही है भगवान को, यूं ही नहीं समझाते वो बार बार। वो बोलते मीठे बच्चे, इन स्थूल आंखों से जो कुछ तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाना है। सारी बॉडीज जो दिखाई दे रही हैं, सारे रिश्ते जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम रिश्ता रिश्ता बोलते हैं, सारे घर, बिल्डिंग्स, जो भी कलयुग का जो विस्तार है, इतना सारा जो मेरी हमें स्थूल आंखों से दिखाई दे रहा है, प्रभु जी कह रहे हैं सब खत्म हो जाना है। क्योंकि सत्युग नहीं आना है ना, तो इसका सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसका नाम निशान नहीं रहेगा। दिस इज कलयुग। कलयुग सत्युग में नहीं होता है, इसलिए सत्युग आने से पहले इसकी समाप्ति होनी है। तो जो कुछ मेरी आंखों को दिखाई देता है वो सारा खत्म हो जाना है। इसलिए मीठे मीठे परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि भाई इससे अब बेहद का वैराग रखो, इसको मत देखो। अब कोई चीज खत्म होने वाली है, उससे अटैचमेंट मत रखो, उससे अब किनारा करो, सत्य को पहचानो, सत्य में स्थित हो जाओ। इसलिए भगवान कहते इससे बेहद का वैराग हो जाए, इसकी कोई भी चीज मुझे अच्छी नहीं लगनी चाहिए। क्योंकि कलयुग क्या है? कलयुग देह के अभिमान का स्वरूप है। इसमें कोई भी चीज जो है, चाहे हम मूवीज देख लें, चाहे सीरियल्स देख लें, चाहे कोई स्पोर्ट्स ले लें, चाहे कोई एक्टिविटी ले लें, सिंगिंग ले लें, डांस ले लें, कुछ भी ले लें, सब देह अभिमान में ही लाता है। उसमें हम देह को ही देखते हैं, और देह को देखने से ही तो हम अपवित्र बनते हैं। शुरुआत मेरी अपवित्रता की इसी से तो हुई है। बॉडी का आंख तो देखा है, आंख से देखते देखते फेस देखा, फेस से देखते देखते बॉडी देखी, बॉडी से देखते देखते कलयुग में तो हम बिल्कुल शूद्र ही बन गए। हम एकदम पैर में एकदम नीचे गिर गए, एकदम शूद्रता आ गई एकदम। हम गंदगी को देखने लग गए, गंदगी को देखते हैं, गंदगी से रिश्ते करते हैं, गंदगी से बच्चे पैदा होते हैं, सारा गंद ही गंद फैला दिया। देह को देखने से तो हुआ। तो कलयुग की जितनी भी चीज हैं, चाहे वो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी ले लो, अगर आप क्रिकेट भी ले लो, चाहे कोई भी ले लो, आप बॉडी कॉन्शियस हो जाते हो। लोग तो पाकिस्तान इंडिया का खेल देखते देखते एक दूसरे को मार भी देते हैं। इतनी खुंदक आ जाए, वो एक खेल चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान हार जाए या हिंदुस्तान हार जाए, ऐसी एनमिटी है कई आत्माओं के अंदर कि वो एक दूसरे को मार देते हैं, वो अपनी टीवी को तोड़ देते हैं। क्या आ जाता है? देह का अभिमान आ जाता है। हम कोई भी चीज देखते हैं कलयुग में, वो हमको देह अभिमान में लाती है, हमारे को अपवित्र बना रही है। और बाबा ने उस दिन हमको कैसे समझाया? अगर आपके अंदर देह अभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार अगर है, तो आपको भूत जरूर लगेंगे।
ये जो दुनिया के भूत प्रेत है ना, जो अभी बहुत बढ़ने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोग मरेंगे, शरीर मिलेगा नहीं, और उनकी जो तामसिक भावनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, वो बड़ी जागृत होंगी, वो घुसेंगे सबके अंदर। तो प्रभु ने क्या बोला, वो वाले जो भूत हैं, जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, वो उन्हीं को लगेंगी जो देह को देखते हैं, जो देह के अभिमान में रहते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वशीभूत हैं। ये बड़ी सूक्ष्म है, देह अभिमान बहुत ही सूक्ष्म है। इसलिए भगवान कहते हैं ये पुरानी दुनिया तुम जितनी भी देख रहे हो, चाहे तुम बिल्डिंग देख रहे हो, चाहे तुम यहाँ का कुछ भी देख रहे हो, ये सारा खत्म हो जाना है। ये हमें कलयुगी बनाता है, ये हमें देह के अभिमान में लाता है, और हमें देह अभिमान छोड़ना है। हमें किसी भी तरीके के आकर्षण से मुक्त होना है। ना मेरे के अंदर आकर्षण होना चाहिए, ना मेरे अंदर विकर्षण होना चाहिए। रिपल्शन, अट्रैक्शन, ये दोनों मुझ आत्मा को अधीन बनाते हैं। हम आत्माएं सुप्रीम सोल की संतान, हम परम धाम निवासी, हम कोई चीज से आकर्षित नहीं होते हैं। अब जैसे सतयुग आता है तो सतयुग कितना खूबसूरत होता है, लेकिन वहां देवी देवता होते, आकर्षित थोड़े होते। हाँ ये चीज, अच्छा सोने का महल, अच्छा सोने नहीं, नो अट्रैक्शन, यूज कर रहे हैं बस। बॉडी के साथ कंचन का है, सुंदर है, दुनिया भर का सुंदर श्रृंगार है, अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं है देवताओं में। यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद छोड़ देते बॉडी। यहाँ क्या है, यहाँ अटैचमेंट है, छोड़ नहीं पा रहे, पुरानी दुनिया को देख रहे हैं। पुरानी दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं है, बाबा कहते हैं। ये हमें दे, इसमें सब तरफ दे अभिमान और देह का भान और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फैला हुआ है बुरी तरीके से। इसको तो देखना ही गुनाह है, क्योंकि देखने से वो हमारे अंदर आता ही आता है। अटैचमेंट, रिपल्शन, अट्रैक्शन, हमें दोनों से ही मुक्त होना है। न मेरे को इसके प्रति कोई हेट्रेड हो और न मेरे को इसके प्रति कोई आकर्षण हो। दोनों ही चीजें मुझ आत्मा को अधीन बनाती हैं, इसलिए दोनों से मुझे मुक्त होना है। तो प्रभु हमको समझ दे रहे हैं, भाई अगर तुम देखोगे, जब ये खत्म होगा तो तुमको दुख होगा। इसीलिए ये जो देह है, दिस इज बॉडी है ना, ये पेरिशेबल है, ये हम जानते हैं, ये खत्म होती है। जो लोग शरीर छोड़ते हैं वो हमको संदेश देकर जाते हैं, ये खत्म हो जाती है, ये चेंज भी होती है, एक जैसी नहीं रहती है। अगर हम सोचे कि बचपन है, जवानी है तो चलती रहे, नहीं, वो चेंज होता है, बॉडी तो चेंज होती है। सोल अंदर वैसी की वैसी है, सोल इज जवान, सोल इज अविनाशी, सोल इज परमात्मा का बच्चा। इस चीज को स्वीकार करना है हमें इससे बेहद का वैराग चाहिए। कोई अट्रैक्शन नहीं, देखना ही नहीं है। देखने से हम पतित बनते हैं, देखने से हम अपवित्र बनते हैं, और जब हम अपवित्र बनते हैं तो कल बाबा ने क्या बोला था, अगर अपवित्रता तुम्हारे अंदर अंश मात्र भी है, तुम्हारा योग नहीं लगेगा, तुम मुझे याद नहीं कर पाओगे। तुम याद नहीं कर पाते हो, तुम्हारा योग नहीं लगता है, चेक करो, तुम देह को देख रहे हो, तुम देह की दुनिया को देख रहे हो, तुम आकर्षित हो। हम इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। हमको बेहद का वैराग नहीं हुआ, हमें यहाँ की चीजें अच्छी लग रही हैं, हमें कलयुग अच्छा लग रहा है, हमें कलयुग में घूमना अच्छा लग रहा है, हमें कलयुग को देखना अच्छा लग रहा है। हमें कोई भी चीज अच्छी नहीं लगनी चाहिए। अब हमें शांति धाम अच्छा लगना चाहिए, अब हमें सुख धाम अच्छा लगना चाहिए, अब हमें दिव्यता अच्छी लगनी चाहिए, अभी हमें परमात्मा अच्छा लगना चाहिए। मेरे को अपनी दृष्टि वृत्ति कृति जो क्रिमिनल हो गई है, उसको मुझे सिविल बनाना है। अगर मैं पुरानी दुनिया को देख रही हूँ तो मैं कहाँ से सिविल बनूंगी, क्रिमिनल ही बनती रहूंगी मैं तो। वरना भगवान जी मौजूद हैं। कल बाबा कैसे बोल रहे हैं, तुम अगर एक सेकंड भी ना, अगर तुम एक सेकंड का भी ध्यान रखते हो और हर सेकंड तुम मेरे साथ हो, तुमको सेक लग नहीं सकता है किसी भी चीज का।
तुमको सेक लग नहीं सकता, ये गारंटी करते हैं भगवान। और अगर 1 सेकंड भी मैं अलग होती हूँ, मुझे विनाश का सेक भी लगेगा। मुझे कोई कुछ कह रहा है, उसका भी सेक लगेगा। मेरे लिए कोई कुछ उल्टा कर रहा है, उसका भी सेक मुझे लगेगा। लेकिन अगर मैं प्रभु पिता परमात्मा के सदा साथ हूँ, चारों तरफ मेरे दुश्मन खड़े हो जाएं, मुझे सेक नहीं लगेगा। गारंटी करी है कल की मुरली में प्रभु ने। लेकिन बाबा कहते 1 सेकंड भी तुम अलग हो गए और उसी सेकंड मेरा पेपर हो गया, फिर तो कोई गारंटी नहीं, फिर तो सेक लगेगा, विनाश का सेक भी लगेगा। तो जब मेरे को इस पुरानी दुनिया से पूरा बेहद का वैराग हो जाएगा ना, तब मेरा प्रभु से कनेक्शन जुड़ेगा। और जब मेरा प्रभु से कनेक्शन जुड़ेगा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और प्रभु मौजूद है, वो कह रहे मेरा साथ लो। कल भी बोल रहे मैं साथ दे रहा हूँ, तुम्हारा साथ निभाने के लिए तो आया हूँ। सोते उठते बैठते खाते पीते हर वक्त मैं तुम्हारा साथ निभाने के लिए तो आया हूँ। यूज करो ना मुझे। यूज नहीं करते हैं, फिर कहेंगे ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मेरे को चेक करना है, मुझे पुरानी दुनिया से अट्रैक्शन है, मुझे देह से अट्रैक्शन है, इसलिए बाहर के भूत मुझे पकड़ते हैं। ये तो बहुत सारे भूत अभी घूमने हैं चारों तरफ, भूत प्रेत। सेफ्टी क्या है? अपने को आत्मा समझना है, पुरानी दुनिया को बिल्कुल नहीं देखना है, एक प्रभु में बुद्धि को एकाग्र करना है। तो पुरानी दुनिया को देखेंगे, बाबा कहते हैं योग अगर थोड़ी भी अपवित्रता है, भगवान कहते हैं योग लगेगा ही नहीं, तुम मुझे याद कर ही नहीं पाओगे। कल स्पष्ट बोला है बाबा ने। और अपवित्रता क्या है, वो प्रभु ने बता ही दिया। दैहिक दृष्टि, दैहिक वृत्ति, देह देखना, पुरानी दुनिया को देखना, व्यर्थ नेगेटिव। जब हम व्यर्थ नेगेटिव सोचते हैं तो हम प्रभु की इंसल्ट करते हैं। समर्थ परमात्मा मुझे मिले हुए हैं, उसके बीच में अगर मैं कहीं संशय करती हूँ, अगर मैं व्यर्थ सोचती हूँ, अगर मैं नकारात्मक सोचती हूँ, मैं अपने प्रभु को इंसल्ट कर रही हूँ। प्रभु मेरे साथ हैं तो कुछ हो सकता है क्या? तब तो हम प्रभु को कमजोर कर रहे हैं और दुनियावी शक्ति, डेविल शक्ति को बोलते हैं कि वो पावरफुल है, वो तो पावरफुल है। प्रभु पावरफुल है कि डेविल शक्ति पावरफुल है? ऑलमाइटी अथॉरिटी है परमपिता परमात्मा, पवित्रता का वो सागर है, उनके सामने अपवित्र शक्तियां टिक नहीं सकती हैं। तो अगर प्रभु जी के साथ हैं, अगर प्रभु की बताई हुई मर्यादाओं के अनुसार हम चल रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द कोई नेगेटिव शक्ति आ ही नहीं सकती है। हमारे में कमी है, हमको चेक करना है, हम कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। प्रभु ऑफर कर रहे हैं, कल कह रहे हैं मैं ऑफर कर रहा हूँ, मेरी ऑफर नहीं लेते बच्चे, मुझे छोड़ देते हैं और लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम्स जो आती है ना उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं, मेरे को साइड कर देते हैं। हाँ। फिर भगवान भी कहते हैं ठीक है अकेले कर लो जितना करना है, आना तो तुमको वापस फिर मेरे पास ही। वो धक्के खाकर और सारा कुछ भुगत कर एंड में हम उनके पास जाएं, उससे अच्छा यही है कि हम सदा ही उनके साथ रहें। प्रभु का ऑफर है। मेरे पास अगर भूत प्रेत आते हैं, मेरे पास अगर नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो मेरे को चेक करना है मेरे अंदर देह का भान, देह का अभिमान, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश है, तभी लग रहे हैं, नहीं तो लग नहीं सकते। मीठे परमात्मा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी तुम देखते हो, बच्चा बच्ची शरीर वरीर जो भी है भाई, प्रिपेयर हो जाना। जो कुछ भी तुम देखते हो ये सब खत्म हो जाना है, इसलिए अब इससे बेहद का वैराग करो। बाप तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं, इसको छोड़ो, बुद्धि से इसको छोड़ो, इसको मत देखो, इससे अट्रैक्ट मत हो, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ है, ये मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, ये मुझे अपवित्र बना रहा है, ये मुझे प्रभु से दूर कर रहा है, ये मायावी चाल है।
प्रभु कहते हैं मैं तुम्हारे लिए नई दुनिया बना रहा हूं, तुम नई दुनिया में चलने के लिए तैयारी करो, क्योंकि पुराने को देखते रहोगे तो नई दुनिया की तैयारी फिर कब करोगे? समय तो खत्म होता चला जा रहा है। और बाबा ने कल क्या बोला? बहुत काल का संस्कार चाहिए, बहुत काल, 2500 years। उसके लिए बहुत बार एक एक गुण को यूज किया हुआ हो, बहुत बार शक्तियों को यूज किया हुआ हो, बहुत बार ज्ञान रत्नों को यूज किया हुआ हो, बहुत सारा होमवर्क है करने के लिए। हम पुरानी दुनिया को देखेंगे तो होमवर्क कब करेंगे? ये तो खत्म हो जानी है। प्रश्न है, तुम बच्चों की साइलेंस में कौन सा रहस्य समाया हुआ है? प्रभु हमको साइलेंस सिखा रहे हैं। हम आत्माओं की साइलेंस में कौन सा रहस्य जो है वो समाया हुआ है? जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। वो मेरा अपना घर, वो मेरा निज धाम, वो खूबसूरत सा घर जहां हम सारी करोड़ों की आबादी अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित होती है। तो जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। तुम जानते हो साइलेंस माना जीते जी मरना। इस पुरानी दुनिया से मुझे मरना है। पुरानी दुनिया, पुरानी बातें, पुराना संस्कार, ये सारा पुराना है। एक एक सेकंड अनमोल है, प्रभु ने बोला। ऑलरेडी लेट हैं और 2500 वर्ष का पूरा राजधानी का सारा हमको तैयारी करनी है। हमारे लिए तो हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। एक भी सेकंड प्रभु कहते तुमको तो वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक भी सेकंड। तो अगर हम पुरानी दुनिया को देखते हैं तो हम कितना सेकंड क्या कितने वर्ष बर्बाद करते हैं अपने, कुछ ना मिलने वाला सिवाय पश्चाताप के। क्योंकि भगवान कहते हैं मैंने तुम्हें समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, ये सारा प्रभु ने तन, मन, धन जो भी है ना, ये प्रभु की अमानत के रूप में मुझे दिया हुआ है कि भाई इससे भी कमा ले, इससे भी कमा ले, इससे भी कमा ले, तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। हर चीज को कमाने के लिए दे दिया कि श्वास भी याद में सफल करो, संकल्प भी याद में करो, बोल भी याद में बोलो, मन अच्छे अच्छे बोल बोलो। हर चीज बाबा ने बोला है मेरे डायरेक्शन प्रमाण यूज करो तो तुम्हारा जमा हो जाए, नहीं तो मेरा जमा नहीं हो रहा है। मेरे कितने एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। हम सेकंड की वैल्यू को नहीं समझ रहे हैं। हम शक्तिशाली आत्माएं हैं, हम कमजोर आत्माएं नहीं हैं। कमजोर को दबाते हैं सब। हम पावरफुल हैं, हम हीलर्स हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। हम ही को तो भूत प्रेत आत्माओं को मुक्त करना है। हम डरेंगे क्या उससे? वो आत्माएं ही तो हैं, बस खाली बैड कर्मा किया तो इसलिए उनको बॉडी नहीं मिला, इसलिए वो भटक रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे भटकेंगे क्योंकि करोड़ों आबादी है, 800 करोड़ आबादी। अब इतनी बॉडी कहां से तैयार हो जाएंगे तुम? यूं तो बहुत सारी तैयार होंगी, लेकिन इतनी नहीं तैयार होंगी जिस तरीके से लोग शरीर छोड़ेंगे। तो वो आत्माएं अब वो प्योर तो हुई नहीं है। अब उनके अंदर, किसी के अंदर नॉनवेज खाने की तमा होगी, किसी के अंदर काम विकार होएगा, किसी के अंदर क्रोध होएगा, लोभ होएगा। वो किसी न किसी में घुसेंगी और अपना जो भी तमन्नाएं हैं वो सारी पूरी करेंगी। भगवान हमको प्योर बना रहा है कि प्योर बन जाओ, तुम मेरे साथ रहो सदा, तो फिर तुम्हें किसी का भी सेक नहीं लगेगा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगे नहीं तो फिर मैं तुम्हें बचा नहीं सकता। खौफनाक सीन्स होंगे ना, हम तैयारी कर रहे हैं खौफनाक सीन से बचने की। इसमें कमजोर थोड़ी होकर बैठ जाएंगे। हम पावरफुल बींग्स हैं, हम आत्माएं, हमको कोई नहीं छू सकता है। शरीर को देख देख कर शरीर को खराब करते हैं। हम तो सोल्स हैं, छू नहीं सकता हमें। लाख मारने की कोशिश करे, मार नहीं सकता हमें। तो जब तुम साइलेंस में बैठते हो तो शांति धाम को याद करते हो। मेरा अपना घर, वही वहां से आए हैं।
कहीं भी हम जाते हैं तो वापस घर जाते हैं ना। यहाँ तो हम जो कोई 5000 वर्ष से आया हुआ है, कोई 83 जन्म लिए हैं, तो किसी ने 80 लिए हैं, तो किसी ने 70 लिए हैं, तो किसी ने 60 लिए हैं, लेकिन आए हुए तो है ना हम। तुम जानते हो साइलेंस का माना है जीते जी मर जाना। अब खत्म हो गया विस्तार, जो भी हमने कर लिया है दैट फुल स्टॉप लगा देना है बस। अब उसका विस्तार नहीं करना है, कर लिया, भूले कर ली हमने। भगवान कहते हैं साइलेंस का मतलब ही है जीते जी मर जाओ। पुरानी दुनिया से, पुराने संस्कारों से, पुराना जो हमारा सिस्टम है जीने का, उससे जीते जी मरना। यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। हमारे सुप्रीम फादर है भाई, कोई छोटी मोटी हस्ती थोड़ी है। सुप्रीम फादर है, सुप्रीम टीचर है, सुप्रीम सतगुरु है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। मानव की शक्ति उनसे बड़ी नहीं है, वो सुप्रीम है, उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता है। तो यहाँ बाप तुम्हें सतगुरु के रूप में साइलेंस रहना सिखलाते हैं। तुम साइलेंस में रहकर अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। बाबा सेज फुल स्टॉप लगाओ और मुझे याद करो, आत्मा बनकर मुझे याद करो। देह रूपी चमड़ी को बीच से हटाओ। देह रूपी चमड़ी कभी भी भगवान का बनने नहीं देती है, इसका जो आकर्षण है ये डुबा के रखता है। तो प्रभु क्या बोलते हैं, साइलेंस में रहना। साइलेंस भी क्या, अल्टीमेटली मैं कौन हूँ, सोल। सोल, सुप्रीम सोल। मैं आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी, ड्रामा बिंदी। ड्रामा किसने बनाया, हमने बनाया। अब क्या करें, बना दिया ना। अब क्या है, अब फुल स्टॉप लगाओ उसको। अब प्रभु कहते हैं मेरे को याद करो, साइलेंस में याद करो। कोई क्वेश्चन है, मन शांत हो जाए, अंदर खिटपिट न चले। साइलेंस में अपने विकर्मों को दग्ध करो। बहुत कर रखे हमने, 63 जन्म पाप कर रखे। भगवान का बनकर भी हमने पाप करे। जब जब हम कमजोर बने हैं तब तब हमने पाप किए हैं। जब जब हम कमजोरी के संकल्प करते हैं ना, हम पाप करते हैं, हम भगवान की तौहीन करते हैं। भगवान सर्वशक्तिवान हमें मिला है और हम कमजोर संकल्प करते हैं, तो हम भगवान की इंसल्ट करते हैं। तुम साइलेंस में रहकर अपने विकर्मों को दग्ध करते हो। तुम्हें ज्ञान है अब घर मुझे जाना है। समझ मिली हुई है, प्रभु मौजूद है हमारे साथ। कहते हैं अब घर चलो, हो गया खेलना वेलना, बहुत खेल लिया। ये कोई ये जन्म नहीं है, 63 जन्म जो देवभान वाले हैं, और उसके पहले 2500 वर्ष। वो नंबरबाज जरूर होंगे, लेकिन खेला तो है, एंजॉय तो किया है। ऐसी तो बात नहीं है कि खेला नहीं होगा। और उसके बाद 63 जन्म हमने किया क्या है, देह के भान की दुनिया में जिए हम। खाली दे दे दे, देह ने खेला, देह ने कूदा, देह ने खाया। इसी सिर्फ यही वाला जन्म थोड़ी कहेंगे, हमने पहले जन्म में भी तो सब कुछ किया है। अब एक जन्म में भगवान कहते हैं अब चलो, अब बहुत खेल लिया, खेल करके आप बन गए कौड़ी तुल्य बन गए। गंदा सा शरीर मिल गया, गंदे शरीर के अंदर किचड़ा ही किचड़ा है, जिसको सवारती है दुनिया। अंदर पूरा गंद से भरा पड़ा है। बाबा कहते हैं घर चलो। माँ बाप, बच्चे खेलते जाते हैं, गंदे होते हैं, तो माँ बाप ले जाता है, चलो जी घर चला, ले जाकर बाथरूम में खड़ा करके नहला धुला देते हैं बाहर का। यहाँ तो आत्मा को नहाना है, ज्ञान में नहाना है, आत्मा को प्योर बनना है, क्योंकि आत्मा को ऊपर जाना। बॉडी तो 5 तत्वों की यहीं पर जलेगी या फिर यहीं पर दफन होगी, क्योंकि अब एंड में तो थोड़ी कोई रीति रस्म करेंगे। अब तो भगवान मुक्त करने के लिए आए हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आए हैं। तो शरीर तो यूं ही या तो कहीं दबे पड़े होंगे, या कहीं आग लगी होगी तो उसमें जल जाएंगे, कुछ भी होगा। जैसा जो कर्मा किया होगा, जिस भी सिचुएशन में होगा, उस तरीके से शरीर खत्म होंगे। कोई किसी के लिए थोड़ी करेगा ये जो दुनिया भर की करते हैं कि मुक्ति मिल जाएगी। हम इतना इतना घी बर्बाद करते हैं, इतनी इतनी लकड़ियां बर्बाद करते हैं, इतना इतना बॉडी को जलाने के लिए क्या नहीं करते। विनाशी बॉडी जिसको घर में रख भी नहीं सकते, उसको सजाते हैं, उसको पता नहीं क्या क्या करते हैं, और फिर उसको कितना खर्चा करते हैं और सोचते हैं हमने उसको मुक्ति दे दी। कहाँ मुक्ति, वो तो शरीर है मरा हुआ।
सोल तो फिर इधर उधर जा रही है, वो कहाँ मुक्त हुई है, वो यहीं पर पाठ बजाती है। तुम्हें एक ज्ञान है, अब मुझे घर जाना है। अब ये वाला वो घर नहीं है कि नहाया धोया और चल दिए। यहाँ तो आत्मा को पूरा 63 जन्मों की मैल उतारनी है, जो देश समझने से चढ़ी पड़ी है। 63 जन्मों का पाप धोना है। वो धुलेगा ही तब जब परमपिता परमात्मा के साथ मेरा योग होगा, और तब होगा जब मेरे अंदर में अपवित्रता, ये दैहिक अपवित्रता नहीं होगी। तब देह रूपी चमड़ी के साथ तो मेरा योग लगेगा ही नहीं कभी भी। तुम्हें ज्ञान है, अब मुझे घर जाना है भाई, तैयारी करनी है मुझे, एकदम प्योर बनना, नहीं तो धर्मराजपुरी में अटक जाएंगे। मुझे इतनी तैयारी करनी है कि मुझे सूक्ष्म वतन तक पहुंचना है। दूसरे सत्संगों में शांति में बैठते हैं, लेकिन उन्हें शांति धाम का ज्ञान थोड़ी है। किसी में बैठते होंगे, चर्च में भी जाते तो साइलेंस में ही बैठते, तो शांति धाम का ज्ञान थोड़ी है। यहाँ तो हम समझ से कि भाई हम सोल्स हैं, हम समझते हैं, हमने गलतियां करी हैं, हम कबूल करते हैं, और फिर अब हम करेक्ट करने के लिए साइलेंस में रहते हैं। फुल स्टॉप, नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। अब निराकार परमपिता परमात्मा को याद करते, क्योंकि मुझे अब साफ करना है अपने आप को। दाग जितने मैंने लगा रखे हैं अपने ऊपर, बहुत सारे लगाए हैं ना, और फिर जो दाग मैंने लगा रखे हैं नकारात्मकता के, व्यर्थ के, विकारों के, उस सारे दागों से मुझे खुद को मुक्त करना है। हमें तो होमवर्क ही बहुत सारा है, दूसरे को देखने का तो है ही नहीं ना। हम तो खुद ही देख लें और खुद ही अपने आप को करेक्ट करके बचा लें, नहीं तो धर्मराजपुरी में छोड़ दिए जाएंगे, कोई मदद नहीं करेगा। प्रभु तो सुनेंगे ही नहीं ना, प्रभु तो घर चले जाएंगे, वो ना सुनेंगे। उनके बिना हर चीज को सहन करना मना, बाबा कहते हैं कि 1 सेकंड लगेगा जैसे कि वर्ष है, बीते नहीं बीतेगा 1 सेकंड, इतनी कड़ी सजाएं होगी, खौफनाक। अब सब कुछ टूट फूट जाएगा, सब कुछ जो डैम वैम फट जाएंगे, अच्छा वाला पानी गंदे वाले पानी से मिल जाएगा, तो क्या जीने का कोई हश्र होगा क्या यहाँ पर? लेकिन मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हम प्योर ना हो जाएं। अभी तो चलो घरों में छुप जाते हैं, या अपने घरों में जाकर परफ्यूम छिड़क लेंगे, या अगरबत्तियां जला लेंगे, धूप जला लेंगे। अब तो जब धर्मराजपुरी खुलेगी तो सबके सब बाहर आ जाएंगे, घर बार टूट जाएंगे, सब बाहर एकदम ओपन, गंद के बीच में होंगे सबके सब, न खाने को न पीने को, और चारों तरफ गंदगी ही गंदगी, क्योंकि गंदगी दी है तो गंदगी मिलेगी। अगर श्रीमत पर चलकर हम सब कुछ अच्छा करते हैं, शुद्ध सोचते हैं, शुभ सोचते हैं, वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, अपने देह के अभिमान को खत्म करते हैं, तो ये तो हम अपना करेक्शन कर रहे हैं ना। ये कर लिया तो बच जाएंगे, नहीं तो गंदगी दे रहे हैं, गंदगी वापस मिलेगी। जो दिया है वो वापस मिलेगा। इसलिए जो कुछ भी हम दुनिया का, प्रभु की अवज्ञा करके दुनिया का हम फिर से देख रहे हैं और फिर से अपने अंदर मर्ज कर रहे हैं, वही इमर्ज होएगा, प्रभु याद ही नहीं आएंगे। क्योंकि प्रभु का फरमान है, अब पुरानी दुनिया को पीठ कर दो, इसकी कोई भी चीज मुझे आकर्षित करनी नहीं चाहिए, क्योंकि वो करेगी हम कभी भी अच्छा बन नहीं पाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? हम रूहों को बोल रहे हैं। मीठे मीठे लाडले रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा बोल रहे हैं। कितना पेशेंस है भगवान में, कितना पेशेंस है। मीठे मीठे बोलते थकते नहीं है। जब से मुरली चला रहे हैं तब से मीठे 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 सबको बोलते जा रहे हैं। गीता में है श्री कृष्ण बोले, लेकिन है शिव बाबा बोले। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, वो तो छोटा बेबी है।
वो तो बच्चा है, उनको श्री कृष्ण बाबा बोलते हुए भी नहीं बनेगा। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते हैं। भारतवासियों को मालूम है कि पिता दो होते हैं, एक लौकिक और पारलौकिक। ये समझ में होती है अभी हम आत्माओं को कि दो पिता हैं। एक तो शरीर का पिता है जो दिखाई देता है, लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका पिता पारलौकिक पिता है। उसके लिए तो फिर जो बच्चा है उसका भी पारलौकिक पिता है, और जो पिता है उसका भी पिता पारलौकिक पिता है। तभी तो कोई बीमारी होती है जहां पर कुछ कर नहीं पाते हैं या फिर पेपर देते हैं, तो शरीर का पिता क्या बोलता है? भगवान को याद कर, भगवान को याद कर। पूजा भी करते तो बोलते। तो जब तुम खुद पिता हो, अगर पिता होते वो, अगर वो खुद पिता होते तो वो ठीक नहीं करते क्या बच्चे को? लेकिन ठीक करने के लिए चाहे वो पिता के रोल में है चाहे वो बच्चे के रोल में है, दोनों को ही परमात्मा को याद करना पड़ता है। दैट मीन्स जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, एनर्जी है, उसके पिता परम पिता परमात्मा है, तो चाहे रोल कोई भी हो। पारलौकिक को परम पिता कहते हैं, सुप्रीम फादर, सभी का पिता। लौकिक को परम पिता हम कह नहीं सकते हैं। तुमको कोई लौकिक पिता नहीं समझाते हैं। ये सारा जो ज्ञान है वो लौकिक पिता समझा रहे हैं क्या? नहीं, लौकिक पिता तो मेरे मेरे में फंसा देते हैं। तू मेरा है, तू मेरा है। फिर मेरे मेरे को मेरे के भान में ही रखते हैं। अपनी जो आदतें हैं वो सिखाते हैं, फिर जो अपनी सोच है वो सिखाते हैं, फिर उस पर लेबल्स लगाते हैं कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ये वाला लेबल शरीर का पिता लगाता है। फिर अपने अनुसार चलाने की विधियां वो बताता है। अगर वो नॉनवेज खा रहा होगा तो बच्चे को भी सिखाएगा तू भी खा। अगर वो नहीं खाता होएगा तो उसको सिखाएगा नहीं खा। इस तरीके से जो है लौकिक पिता सिखाता। फिर थोड़ा बड़ा होएगा, पढ़ाएगा लिखाएगा। जब तक पढ़ाएगा लिखाएगा तब तक काम विकार से बचाएगा, और जब पढ़ा लिखा देगा तो फिर खुद ही अरेंजमेंट करके, खर्चा करके काम विकार का हथियाला बंधवा देगा। ये है लौकिक पिता। तो लौकिक पिता ये नहीं समझा रहे हमें मुरली। पारलौकिक बाप पारलौकिक बच्चों को समझाते हैं। हम आत्माएं पारलौकिक हैं, हम यहाँ की रहने वाली नहीं हैं, हम परम धाम की रहने वाली हैं। तो हम पारलौकिक बच्चे हो गए। ये तो इंस्ट्रूमेंट है जिसको लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट में कुछ वो नहीं है। जब तक सोल है तब तक उसमें है शक्ति है, वरना तो ढेर है वो। क्या उसका आकर्षण करना है? जब तक सोल बॉडी के अंदर है तो बॉडी चल रही है। सोल निकली नहीं कि बॉडी खत्म, फिर रखने लायक नहीं। तो हम सब कौन है? हम पारलौकिक बच्चे, परमधाम निवासी हैं। हमको परमधाम निवासी शिव पिता परमात्मा, पारलौकिक बाप जो हमारा है, वो हम आत्मा को समझाते हैं। करोड़ों की जो आबादी है उसके पिता है वो। पहले पहले तुम जाते हो कहाँ? हम पहले पहले जाएंगे अपने घर शांति धाम। उसको मुक्ति धाम भी कहते हैं, क्योंकि आत्मा वहां पर मुक्त अवस्था में रहती है, कोई बंधन नहीं। फिर उसको निर्वाण धाम कहते हैं, क्योंकि वाणी से परे रहती है वो, कोई आवाज नहीं, कोई बातचीत नहीं। निर्वाण धाम। वानप्रस्थ भी कहते हैं उसको, मूल वतन, उसको मुक्ति धाम, उसको शांति धाम, उसको निर्वाण धाम, उसको परम धाम, अलग अलग नाम दे रखे हैं। अब बाप कहते हैं बच्चे अब जाना है शांति धाम। तो फिर शांति धाम तो पवित्र धाम है। तो वहां जाने के लिए जैसे वहां में निर्बंधन थी, वैसे मुझे यहाँ पर निर्बंधन के संस्कार बनाने हैं, और बहुत काल के बनाने हैं। एक दो दिन नहीं चलेगा। कोई भी बंधन नहीं, मेरा यहाँ कुछ नहीं है। तो याद दिला रहे हैं बच्चे, शांति धाम घर चलना है। सिर्फ उनको ही कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। शांति धाम टावर ऑफ साइलेंस है, एक आवाज नहीं है वहां पर। यहाँ बैठे हुए पहले पहले हमको शांति में बैठना है। सारा क्वेश्चंस खत्म।
अब कई बार क्या है, बाबा कहते हैं योग करते हैं, फिर उलहने देते हैं और फिर तरह तरह की बातें करते हैं। वो नहीं, साइलेंस माना एकदम साइलेंस। अब नो क्वेश्चंस, नो करेक्शंस। अब प्रभु के साथ पूरा कनेक्शन। यहाँ बैठे हुए पहले पहले शांति में बैठना है। कोई भी सत्संग में पहले पहले शांति में बैठते हैं, परंतु उन्हों को शांति धाम का ज्ञान नहीं है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़कर घर जाना है। इससे वैराग चाहिए हमें। ये जो पुराना वाला शरीर है हमारा, जिसमें हम मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़कर घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ाते हैं ना, वो अच्छी रीति पढ़ना है। अब ये शरीर कभी भी छूट सकता है, कोई इसमें वो नहीं है कि छोटा शरीर है तो नहीं छूटेगा। अब तो इस दौर में आ गए हैं कि कोई भी छूटेगा और कभी भी छूट सकता है। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे जानते हैं हम आत्माओं को इस पुराने शरीर को छोड़कर घर जाना है। कोई भी समय शरीर छूट जाए, इसलिए अब बाप जो पढ़ा रहे हैं वो अच्छी रीति हमें पढ़ना है, माना उसको समझना है और उसको अमल में लाना है। अच्छी तरह पढ़ने का मतलब ही ये है कि पढ़ो और फिर जो कहा जा रहा है वो करो। वो हमारा सुप्रीम टीचर भी है, सदगति दाता, वो हमारा गुरु भी है। उनसे योग लगाना है। अब मेरा सारा कनेक्शन शिव बाबा से होना चाहिए। वही मेरा फादर, वही मेरा टीचर, वही मेरा सदगुरु, और फिर वो मेरा सर्व संबंधी भी है। मेरा सारा कनेक्शन अब प्रभु के साथ होना है। उनसे योग लगाना है। ये एक ही तीनों सर्विस करते हैं, एक परमपिता परमात्मा। वही फादर भी बनते हैं, वही टीचर भी बनते हैं और वही सदगुरु भी बनते हैं। फादर बनकर एक पिता की जो पालना होती है, पिता का जो प्यार है, उसको अनुभव कराते हैं, और टीचर बनकर फिर हमको सभ्य बनाते हैं, शिक्षित करते हैं, और सदगुरु बनकर श्रेष्ठ मत देकर वरदान से फिर हमारी पालना करते हैं। तो तीनों सेवाएं करते हैं भगवान, बाप, टीचर, सदगुरु की। ये एक बाप साइलेंस सिखलाते हैं। प्रभु जी शांति के सागर हैं, इसलिए हम आत्माओं को भी साइलेंस सिखलाते हैं। ये क्यों, क्या, कैसे के विस्तार से बिल्कुल रिटर्न जर्नी खत्म करो इसको, बाबा कहते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। पुरानी दुनिया को नहीं देखना है। बाबा मम्मा ने नहीं देखा है। अगर हम रॉयल घराने में जाना चाहते हैं, अगर हम सूर्यवंशी बनना चाहते हैं, तो भाई हमको तो ब्रह्मा जी को फॉलो करना पड़ेगा। वो ब्रह्मा जी और मातेश्वरी कभी भी पुरानी दुनिया को देखते ही नहीं थे, तो फिर हम क्यों देख रहे हैं? ये एक बाप साइलेंस भी सिखलाते हैं। जीते जी मरने को साइलेंस कहा जाता है। तुम जानते हो हमको अब शांति धाम घर में जाना है। जब तक पवित्र आत्माएं हम नहीं बनी हैं, तब तक हम वापस घर जा नहीं सकते हैं। ये स्पष्ट किया हुआ है भगवान ने। जब तक हम प्योर नहीं बन जाएंगे, तब तक हम वापस घर जा नहीं सकते। भले यहाँ खौफनाक दृश्य होगा, यहीं पर रहना पड़ेगा जब तक हम प्योर न बन जाएं। अब वो प्योरिटी जो है, जो उस विधि से समित जो शिक्षक बनेगा, वो तो फिर खतरनाक सजाएं होगी। उसमें प्रभु की मदद नहीं मिलेगी, प्रभु का कोई साथ नहीं मिलेगा, और बेइज्जत होकर जाएंगे। सजा खाकर फिर जा रहे हैं पीछे पीछे, तो बेइज्जती हो गई ना, ऑनर से तो नहीं गए ना। तो प्रभु स्पष्ट कर रहे हैं कि ये जो पवित्र धाम है, शांति धाम है, जब तक पवित्र आत्माएं नहीं बनी हैं, तब तक वापस घर कोई जा ना सके। लेकिन ये भी स्पष्ट कर रहे हैं, जाना सबको है, इसलिए पाप कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं। जाना तो सबको है। अगर अब कई लोग भगवान को छोड़ छोड़ के चले जाते हैं ना, अब जब हम लोग ज्ञान की गहराइयां समझते हैं, बहुत सारी सोल्स छोड़कर चली जाती हैं। तो छोड़कर जाने से क्या बच जाओगे? प्रभु के साथ बचोगे। छोड़कर जाने से तो और खौफनाक है। वो अटैचमेंट है ना, अटैचमेंट है वो, तो फिर हम
अपना भी कल्याण नहीं कर रहे हैं और फिर जो घर के सदस्य हैं उनको भी वंचित हम कर रहे हैं। तो कितना ना रोएंगे बाद में, क्योंकि खुद भी नहीं कर रहे हैं और उनको भी नहीं करवाने दे रहे हैं, क्योंकि खुद डर गए। अरे डरना नहीं है, भगवान ही तो सेव कर रहे हैं हमें। तो हम बाबा के बने, उनसे पढ़े या हम ना पढ़े, घर तो हमको जाना ही है। लेकिन बाबा स्पष्ट करते हैं, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, वापस घर सबको जाना है। पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं, अपवित्र नहीं जा सकती हैं वहां पर। इसलिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, पवित्र तो बनाना है, तो पाप कर्मों की फिर पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर मर्तबा भी भ्रष्ट हो जाता है। भगवान के बच्चे भी, अगर हम कहना नहीं मानते हैं प्रभु का, पूरा कहना हम नहीं मान रहे हैं, तो हम पूरा पवित्र नहीं बन रहे। हम पूरा पवित्र नहीं बन रहे तो हम सजा तो खाएंगे ही ना। तो कर्मों की पिछाड़ी में सजाएं मिलती हैं, फिर मर्तबा भ्रष्ट हो जाता है, मानी और मोचरा भी खाना पड़ता है, क्योंकि माया से हारते जो हैं। मानी और मोचरा खाना मतलब वही ना जो बाबा स्पष्ट करते हैं कि आपको रोटी दी जाती है, 2 रोटी, और ऊपर से पड़ते हैं सिर पे हथौड़े। हथौड़े पड़े और फिर आपके आगे 2 रोटी रख दी, त्रेता युग की, चाहे प्रजा की चाहे दास दासी की, 2 रोटियां रख दी। ऐसे मार भी खा रहे हैं और 2 रोटी मिल गई, तो मानी और मोचरा खाना पड़ता है। क्योंकि भगवान हमको शक्तिशाली बनाकर कहते हैं माया पर जीत प्राप्त करो। हम माया से हार जाते हैं, हम प्रभु की श्रीमत पर नहीं चलते हैं, माना हम माया से हार खा रहे हैं। तो क्या मिलेगा, दास दासी वाला 2 रोटी दे देंगे और ऊपर से सजाएं दुनिया भर की मिलेंगी। सजा देकर फिर 2 रोटी मिलती है। क्यों मिलती है ऐसे, क्योंकि हम माया से हारते हैं, वीक बनते हैं, कमजोर बनते हैं। इसलिए हमको कभी भी कमजोर थॉट भी क्रिएट नहीं करना। क्यों, क्योंकि फिर हम कमजोरियां फैलाते हैं। एक तो वायुमंडल वैसे ही कमजोर हो गया है, जब हम वीक थॉट्स क्रिएट करते हैं तो हम वही कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड को, तो पाप करते हैं। भगवान समर्थ बना रहे हैं सबको, तो मेरे को समर्थ सोचना है, मेरे को हमेशा शुभ सोचना है कि सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हम बिल्कुल खुश हैं, हम संतुष्ट हैं, है ना, यही बोल बोलते हैं। बाप आते हैं माया पर जीत पहनाने। माया क्या है, मेरी कमी कमजोरियां हैं, देह समझना मेरी कमी कमजोरी है, इसी पर तो जीत पहनाने के लिए प्रभु आते हैं कि भाई आप शरीर नहीं हो, आप तो सोल हो। सोल को कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम फिर से सशक्त बनो। तो माया पर जीत पहनाने के लिए तो आते हैं भगवान, परंतु गफलत से बाप को याद नहीं करते हैं, गफलत करते हैं, है ना, अपनी कुछ मनमत है। क्योंकि ये जो मायावी दौर में हम गुजर रहे हैं ना, तो ये माया बड़ी ख्यालात ले आती है बुद्धि में। मायावी है ना, इधर उधर बहुत अच्छे से एकदम अच्छा अच्छा अंदर में खुद ही जो बातें हैं वो क्रिएट करेगी और फिर भगवान से बेमुख करेगी और फिर पुरानी दुनिया में फंसाएगी। ये तो माया रूपी कमी कमजोरियां आती हैं, वो एक्चुअली हमको जिताने के लिए आती है, लेकिन हम नहीं समझते हैं, हम उसके वशीभूत हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं माया पर जीत पहनाने के लिए तो आता हूँ, लेकिन गफलत करते हैं बच्चे, ध्यान नहीं देते हैं कि भगवान क्या बोलते हैं, और फिर बाप को याद नहीं करते हैं। यहाँ तो एक बाप को ही तो याद करना है। कल भी मुरली में स्पष्ट है, 1 सेकंड भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम बाप को याद ना करें। तो यहाँ तो इतने हम पाप आत्मा बन गए हैं, इतने हम दबे हुए हैं बुराइयों से कि हमारा 1 सेकंड भी जो है ना वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए, वो बाप की याद में बीतना चाहिए। तो यहाँ तो एक बाप को ही याद करना है। भक्ति मार्ग में भी बहुत भटकते हैं, जिसको माथा टेकते हैं उनको जानते ही नहीं है। बाप आकर भटकने से छुड़ा देते हैं कि भाई छोड़ो ये अब भटकना इधर उधर,
गणेश जी को पूज लिया तो हनुमान जी को पूज लिया तो काली माँ को पूज लिया तो शनि को पूज लिया तो राहु को कुछ भी हम करते हैं ना, तो भटकते हैं हम। वो सारे क्यों हमारे पीछे लगते हैं? क्योंकि हम भगवान को याद नहीं करते। हम भगवान को याद करेंगे तो कभी भी शनि राहु केतु ये हमें तंग नहीं करेंगे। ये तो भगवान के मददगार हैं, जो क्योंकि भगवान किसी को पनिश करते नहीं है, तो भगवान के बैठे हुए हैं साथी सारे जो फिर सजा देते हैं। जो भी राहु शनि हमको लगता है वो एक्चुअली भगवान की अवज्ञा करने से ही लगता है ये ग्रहचारी लगती है, लेकिन तब लगती है जब हम गफलत करते हैं। बाप आकर हम आत्माओं को भटकने से छुड़ा देते हैं। समझाया भी जाता है कि ज्ञान जो है वो दिन है और भक्ति रात है। रात को ही तो धक्का खाया जाता है, धक्के तो खा लिए हमने कितने। ज्ञान से दिन अर्थात सतयुग त्रेता युग और भक्ति माना रात, उससे द्वापर कलयुग। ये है सारी ड्रामा की ड्यूरेशन। 2500 वर्ष वो, 2500 वर्ष वो। आधा समय दिन, आधा समय रात। अज्ञानता की रात, अपने को देह समझने की रात। तो देह समझते हैं तो हम रात में हैं, आत्मा समझते हैं तो हम दिन में हैं। मेरे को ये भी देखना भाई मैं किधर को जा रही हूँ, दोनों ही रास्ते मिले हुए हैं। अगर हम अभी भी अपने को देह समझते हैं तो हम रात में हैं, तो उससे तो मेरी दुर्गति हो जाएगी। आत्मा है तो मैं तो शक्तिशाली हूं, फिर मैं दिन की तरफ। तो आधा समय दिन है, आधा समय रात है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों का दिन और रात है। ये बेहद की बात है, ये कोई 1-2 वर्ष की बात नहीं है, बेहद की बात है। 2500 years वो, 2500 years वो। बेहद का बाप सभी आत्माओं के जो पिता हैं, बेहद के संगम पर आते हैं। ये संगम भी बेहद का है, इसमें प्रभु जी आते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है शिवरात्रि। मनुष्य ये नहीं समझते कि शिवरात्रि किसको कहा जाता है। तुम्हारे सिवाय एक भी शिवरात्रि के महत्व को नहीं जानता है, क्योंकि ये है बीच। जब रात पूरी हो, दिन शुरू होता है, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें प्रभु आते हैं, इसमें हमको सत्य से परिचित कराते हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये बीच है, माना ये सेंटर है इस समय। पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, नई दुनिया आने वाली है। उसके बीच में 100 वर्ष का पुरुषोत्तम संगम युग होता है, जब प्रभु जी ड्रामा में प्रवेश करते हैं और फिर आत्माओं को जागृत करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, सही दिशा दिखाते हैं। ऐसे नहीं बाबा सतयुग के बाद आते हैं, त्रेता युग के बाद आते हैं, द्वापर युग के बाद आते हैं, कलयुग के बाद आते हैं, ऐसे नहीं करते बाबा। एक ही बार आते हैं, वो भी जब कलयुग का अंतिम 100 वर्ष रह जाते हैं तब आते हैं। और उस कलयुग के बीच में एक छोटा सा संगम युगी संसार जो है वो रचते हैं। तो ऐसे नहीं कि युगे युगे आते। सतयुग त्रेता का संगम, उसे भी संगम युग कह देते हैं लोग। बाप कहते हैं ये भूल है, संगम युग एक ही बार होता है। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग और कलयुग, ये सारा संगम नहीं होता है। संगम युग एक ही बार होता है, जब पिता परमात्मा आते हैं, हम आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं और फिर हम आत्माओं को शिक्षित करते हैं। संगम, उसे भी बाबा कहते संगम युग कह देते हैं। बाप कहते हैं यही तो भूल है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। अब भगवान का फरमान है मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप विनाश होंगे। पाप कर रखे हैं दुनिया भर के, हम कोई दूध के धुले हुए नहीं हैं।
हमने पाप किए हैं। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो पाप विनाश होंगे। इसको योग अग्नि कहा जाता है। योग एकदम बीच में देह रूपी चमड़ी न हो, साइलेंस, कोई क्वेश्चंस नहीं, कोई करेक्शंस नहीं, कोई उलझने नहीं, कुछ नहीं, समझ लिया हाँ मैंने भूल करी है, अब मुझे एक परमपिता परमात्मा से योग लगाना है, मैं आत्मा हूँ। फिर वो योग अग्नि का काम करेगा और फिर मेरे पाप विनाश होंगे। प्रभु कहते हैं तुम सब ब्राह्मण हो। हम सभी कौन है? ब्राह्मण है। योग सिखाते हो पवित्र होने के लिए। वे ब्राह्मण लोग काम चिता पर चढ़ाते। जो दुनिया के ब्राह्मण हैं वो तो शादी वगैरह करवाते हैं, वो तो विकारी हत्याला, सारी शादियों में ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, वो तो काम चिता पर चढ़ाते हैं। कोई बोलता है कि ये काम चिता है, काम महाशत्रु है बोलते हैं, लेकिन उनको मालूम ही नहीं है कि काम होता क्या है, बस रट रहे हैं। तो काम चिता पर वो चढ़ा देते हैं। उन ब्राह्मणों में और तुम ब्राह्मणों में तो रात दिन का फर्क है। वो कुख वंशावली है, वो विकार से पैदा होते हैं। हम मुख वंशावली हैं। हम ब्रह्मा के मुख से प्रभु का परिचय प्राप्त करके, उनको स्वीकार करके फिर हम उनके बच्चे बनते हैं, मुख से सुनते हैं। हर एक बात अच्छी रीति समझने की है। यूं तो कोई भी आते हैं उसको समझाया जाता है कि बेहद के पाप को याद करो तो पाप कर्म विनाश होंगे और बेहद के पाप का वर्षा मिलेगा। फिर जितना जितना हम दैवी गुण धारण करेंगे और दूसरों को कराएंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। जितना जितना हम दैवी गुण धारण करेंगे और जितना जितना हम दूसरी सोल्स को ये कराएंगे उतना हम ऊंच मर्तबा पाएंगे। बाप आते ही हैं क्या करने के लिए? पतितों को पावन बनाने के लिए। भगवान क्यों आते हैं? पतितों को पावन बनाने के लिए। तो तुमको भी ये वाली सर्विस करनी है। पतित तो सभी हैं, पतित सभी हैं। गुरु लोग किसको भी पावन कर नहीं सकते। गुरु लोग किसको भी पावन कर नहीं सकते हैं। पतित पावन नाम शिव बाबा का है। गुरु लोग जो हैं, प्रभु कहते तुमको भी ये सेवा करनी है ना। बाप आते ही हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, तो तुमको भी ये सर्विस करनी है। पतित तो इस समय सभी हैं। गुरु लोग किसको भी पावन कर नहीं सकते हैं। पतित पावन नाम सिर्फ शिव बाबा का है। वो आते भी यहाँ पर ही हैं जब सभी पूरे पतित बन जाते हैं, ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। जब सभी, बाबा कहते हैं जब सब आत्माएं पतित बन जाते हैं और पूरे पतित बन जाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तब बाप आते हैं। पहले पहले तो बच्चों को अल्फ समझाते हैं। परमात्मा सबसे पहले अपना परिचय देते हैं, अल्फ समझाते हैं और कहते हैं मुझे याद करो। तुम कहते हो ना वो पतित पावन है, तो रूहानी बाप को कहा जाता है पतित पावन, रूहों के पिता को कहा जाता है पतित पावन। कहते हैं हे भगवान अथवा हे बाबा, परंतु परिचय किसी को भी नहीं है। कह देते हैं हे भगवान हे बाबा, लेकिन परिचय किसी को भी नहीं है। अभी तुम संगम वासियों को परिचय मिला है, वो है नरकवासी। दुनिया अभी नरकवासी है और हम सब कौन हो गए? हम संगमवासी हैं। हमारा प्रभु से मिलन हो रहा है, हमें प्रभु से परिचय प्राप्त हो रहा है। तुम नरकवासी नहीं हो, मेरे को याद रखना है, मैं नरकवासी नहीं हूँ। इसलिए सिर्फ कहना नहीं है मैं नरकवासी नहीं हूँ, तो मेरे को बड़ा ध्यान रखना है कि नरक में जो हम कर रहे थे वो अब हम नहीं करेंगे। देह समझकर हम नरकवासी बने हैं, अब मेरे को आत्मा समझना है और आत्मा समझकर इस संगम युग में फिर मुझे स्वर्गवासी बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है, मुझे सर्व गुणों से संपन्न बनना है, मुझे संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मुझे संपूर्ण अहिंसक बनना है। सारा होमवर्क है हमारा। तो हम नरकवासी नहीं हैं।
तो जो प्रभु की शिक्षाएं हैं वो अगर हम ग्रहण करके उसी विधि से चल रहे हैं तो हम ध्यान रखेंगे कि हाँ हम नरकवासी। लेकिन अगर हम श्रीमत के विपरीत चल रहे हैं तो फिर हम नरकवासी है। तो अगर हम नरक बनाएंगे तो नरक में जाएंगे, अगर हम स्वर्ग बनाएंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आत्मा जितना स्वर्ग बना रही हूँ, माना सारे गुणों को यूज कर रहे हैं, विकारों को यूज नहीं कर रहे हैं, मर्यादाओं की लकीर के अंदर हैं, किसी भी तरीके की हम हिंसा नहीं कर रहे हैं, हम सारे दाग जो देह के अभिमान के वो सारे मिटा रहे हैं, तो मैं स्वर्ग बना रही हूँ। अगर मैं बना रही हूँ तो मैं जाऊंगी। लेकिन अगर हम देह समझ रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को हम यूज कर रहे हैं, फिर तो मैं आत्मा नर्क बना रही हूँ। तो मैं क्या होगी? नर्कवासी। अब नर्क बनाऊंगी तो फिर नर्क ही मिलेगा मुझे, फिर नर्क देखना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेंगी, फिर जाकर वही मानी और मोचरा जो बाबा कहते हैं कि मार पड़ेगी और फिर 2 रोटी पकड़ा देंगे, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ लिया है ना, तो 2 रोटी दे देंगे, दास दासी वाले। तो मेरे को क्या याद रखना है? मैं नर्कवासी नहीं हूं, श्रीमत पर चलना है। मैं नर्कवासी नहीं हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? श्रीमत पर चलना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई हार खाता है तो एकदम गिर पड़ते हैं। प्रभु कहते यूं तो तुम कहोगे कि तुम नरकवासी नहीं हो, लेकिन अगर हार खा लेते हैं हम कहीं पर किसी भी चीज में तो एकदम हम गिर पड़ते हैं। फिर जो भी हमने कमाई की होती है सारी चट हो जाती है। ये भी बड़ा ध्यान रखना। गलतियां करी नहीं, कमाई खत्म। मूल बात है पतित से पावन होने की। मूल बात मेन क्या है कि हम पतित हैं, अब हमको पावन बनना है। तो बाबा कहे कोई हार अगर खा लेता है सारी कमाई चट हो जाती है। मूल बात है हमें पतित से पावन होना है। ये है ही विशेष दुनिया, ये विकारी दुनिया है, ये जहरी जहर है, इसमें विकारों का जहर फैला हुआ है। वो है वाइसलेस दुनिया जहाँ हमको प्रभु लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर विकार का कोई नाम निशान नहीं है। वाइसलेस दुनिया है, वो नई दुनिया है जहाँ पर देवताएं राज्य करते हैं। तो अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है पहले पहले देवता ही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं। उसमें भी जो पहले पहले सूर्यवंशी हैं वो पहले आते हैं, 21 पीढ़ी का वो वर्षा पाते हैं। अगर हम अभी सूर्यवंशी बनते हैं तो हम 21 पीढ़ी का वर्षा पाते हैं। अभी संगम युग में भी हमको वर्षा मिलता है सुख शांति अनुभूतियों का, और फिर जो स्थूल प्राप्तियां हैं वो फिर हमें 20 जन्म यानी कि 2500 वर्ष मिलती हैं। किनको मिलेंगी? जो सूर्यवंशी होंगे। कितना बेहद का वर्षा है, पवित्रता सुख शांति का वर्षा है। सतयुग को पूरा सुख धाम कहा जाता है। ये सतयुग जो है ये पूरा का पूरा सुख धाम है। त्रेता कम हो जाता है, सेमी है, उसको सेमी स्वर्ग कहते हैं, उसको सेमी सुख धाम बोलते हैं, क्योंकि 2 कला कम हो जाती है। 1250 वर्ष का सुख जो है उससे वो वंचित हो जाते हैं, सूर्यवंशियों को जो मिलता है तो फिर कम हो गया ना, क्योंकि 2 कला कम हो जाती। कला कम होने से रोशनी कम होती जाती है। चंद्रमा की भी कला कम होने से रोशनी कम हो जाती है ना, आखिरी बाकी लकीर जाकर बचती है। नील नहीं होता है, तुम्हारा भी ऐसे नील नहीं होता है, उसको कहा जाता है आटे में नमक। अब जैसे आज है अमावस है, तो आज अमावस में क्या है, एकदम प्रभु कहते ना एकदम एक छोटी सी एक लकीर सी दिखती है बस, बाकी पूरा अंधियारी रात है ना, अमावस कहते हैं ना। तो आज अमावस है तो आखिरी बाकी ये चंद्रमा का ऐसा ही आता है ना, फिर पूर्णिमा भी होती है, एकदम कंप्लीट भी होता है। तो ये ब्रह्मा जी का प्रतीक है, ज्ञान चंद्रमा की अवस्था पूरे 5000 वर्ष में कैसे होती है। फिर लेकिन वो सोल जो है वो प्रभु की श्रीमत पर चलकर एकदम संपूर्ण भी बनती है, इसलिए उनको ज्ञान चंद्रमा भी बोलते हैं। फिर उसके जो स्थूल में दिखाते हैं तो वो ये वाला चंद्रमा होता है कि धीरे धीरे फुल मून भी होता है, फिर धीरे 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 कम होते होते फिर अमावस भी आती है। इसको कहा जाता है, भगवान कहते हैं नील नहीं होता है, तुम्हारा भी ऐसे ही है, नील नहीं होते हो तुम। इसको कहा जाता है आटे में नमक। बाप आत्माओं को बैठकर समझाते हैं,
ये है आत्माओं और परमात्मा का मेला चल रहा है। ये बुद्धि से काम लिया जाता है। परमात्मा कब आते हैं? जब बहुत आत्माएं अथवा बहुत मनुष्य हो जाते हैं, तब परमात्मा मेले में आते हैं। आत्माओं और परमात्मा का मेला किस लिए लगता है? वो मेले तो मेले होने वाले हैं। जो दुनिया वाले मेले हैं, इतनी भीड़ होती है, जाते हैं वापस आते तो हम मेले हो जाते हैं, है ना। लेकिन आत्माओं और परमात्मा का जो मेला है वो किस लिए लगता है? दुनिया के मेले तो उनको मेला बनाते हैं। इस समय तुम बागवान द्वारा कांटे से फूल बन रहे हो। अब भगवान जी के साथ जब हमारा मिलन होता है तो हमारे में जो कांटे लगे होते हैं, विकार रूपी कांटे और देवभान के कांटे, ये इससे हम फूल बन जाते हैं। कांटे से हम फूल बन रहे हैं। कैसे बनते हो? याद के बल से। जितना हम प्रभु को याद करते जाएंगे उतना हम फूल बनते जाएंगे। बाप को कहा जाता है सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो पावरफुल है। जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, वैसे रावण भी कम शक्तिमान नहीं है, प्रभु कहते हैं। ये जो देह का अभिमान है, ये जो विकार है, 5 विकार, ये भी कोई कम नहीं है, शक्तिमान है। बाप खुद ही कहते हैं माया बड़ी बलवान है, माया दुस्तर है। मतलब कहते हैं प्रभु, लेकिन बाबा ये भी बोलते कि ये मेरी बेटी है, मैं भेजता हूँ कि जा अब परीक्षा ले इनकी, क्योंकि बिना परीक्षा लिए तो फिर हम अंतिम परीक्षाओं के लिए तैयार ही नहीं हो सकते हैं। अंतिम परीक्षाएं तो पूरा हिला देंगी हमें, इसीलिए वो अंतिम परीक्षाओं में हम न हिलें, इसलिए भगवान कहते चलो इनको परखो, क्या इनमें ये शक्तियां आ गई हैं, ये पावर आ गई है, क्या इनमें गुण आ गए हैं, सब कुछ इनमें चेक करो। तो फिर माया हमारी फिर परीक्षा लेती है। तो माया भी कोई कम नहीं है, बाबा कहते बहुत बलवान है। अच्छों को विकार में ले जाती है, पता ही नहीं चलता, जा जू के फिर कहीं बाद में होश आता है इंसान को। नहीं तो इतना विस्मृत हो जाते हैं कि प्रभु की पहला ऑर्डिनेंस है कि पवित्र बनो, उससे ही विस्मृत कर देती है और विकार में ले जाती है। इतना मतलब उसमें अभी इस समय पावर है। माया बड़ी बलवान है, माया दुस्तर है। कहते हैं बाबा हम आपको याद करते हैं, माया हमारी याद को भुला देती है। ऐसा बोलते हैं। एक तो की दुश्मन हुए ना, फिर बाप आकर माया पर जीत पहनाते हैं, माया फिर हरा देती है। तो देवताओं और असुरों की युद्ध दिखाई है दुनिया में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। प्रभु समझ देते हैं कि जो देवकुल की आत्माएं होती हैं, जब वो ऑर्डिनरी बन जाती हैं, तो संगम युग में प्रभु आकर उनको स्मृतियां दिलाते हैं कि भाई तुम देवता थे। फिर जब वो अपने अंदर आसुरी अवगुण जो धारण कर रखे हैं उसको जब छोड़ते हैं, तो उनका आपस अपने साथ गुप्त युद्ध चलता है। अब प्रभु के जो बच्चे बनते हैं वो गुप्त युद्ध करते हैं, वो वॉरियर्स हैं, लेकिन वो हिंसा बाहर नहीं करते हैं, वो दूसरों से हिंसा नहीं करते हैं। अपनी ही कमी कमजोरियां जो 63 जन्म इतनी पक्की हो गई हैं, देह को समझने की जो कमी कमजोरियां इतनी पक्की हो गई कि आत्मा समझने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ रहा है। जो सच है उसको अपनाने की मुझे मेहनत करनी पड़ती है। झूठ को छोड़ने में कितनी दिक्कत हो रही है। झूठ मुझे दुख भी देता है, ये भी हम अनुभव करते हैं कि उससे मेरे को दुख मिलता है, लेकिन फिर भी हम नहीं उसको छोड़ते। ऐसी विडंबना हो गई है कि हम उसके इतने अधीन हो गए। तो फिर जो देवता बनने वाली सोल्स हैं, वो जब अपने आप से युद्ध करती हैं संगम युग में, अंदर ही अंदर, किसी को मालूम नहीं चलता है। कमी कमजोरियां कहती है यूज कर, और देवता कहते नहीं यूज कर। देवता बनने वाली सोल जो है वो कहती नहीं। तो ये गुप्त युद्ध हमारा चलता है। लेकिन फिर अब उसको कैसे दिखाएं दुनिया में, क्योंकि संगम युग में प्रभु की मौजूदगी में जो भी होता है उसका यादगार जरूर बनता है। तो फिर जब ये जो युद्ध होता है, दिखाते देवता असुर, मतलब अपने ही अंदर के असुरों से वो युद्ध करके उस आसुरीपन को खत्म करते हैं। अब उसको कैसे दिखाएं, इसलिए दिखा देते हैं कि देवता हैं और इधर असुर है। वो लंबे चौड़े असुर दिखा देते हैं, उनसे युद्ध दिखाते हैं, लेकिन देवता कभी हिंसा करते ही नहीं है। वो तो कहते, महिमा भी करते हैं सब लोग कि वो तो संपूर्ण अहिंसक हैं, वो तो संकल्पों में भी कभी गलत नहीं सोचते हैं, इतने वैष्णव है वो। लेकिन यादगार ड्रामा में बनता है। अब आत्मा को कैसे दिखाएं, अंदर के छुपे हुए असुरों को कैसे दिखाएं कि अंदर युद्ध कर रहे हैं,
इसलिए वो क्या करते हैं, देवता वाला लुक्स दे देते हैं और साथ में असुरों को दिखा देते हैं और दिखाते कि दोनों ने युद्ध करी। उसमें फिर अलंकार भी तो ऐसे ही हैं, स्वदर्शन चक्र है, वो नॉलेज है, लेकिन उसको स्थूल रूप दे देते हैं, गदा दे देते हैं। तो वो सब देखकर सब लोग सोचते हैं देवता भी तो हिंसा करते हैं, इसलिए आजकल हिंसा को आम बात समझते हैं कि देवता भी तो क्रोध करते हैं, हमने कर लिया तो क्या हुआ। तो सारा कुछ जो है ना वो उल्टा हो जाता है, परंतु ऐसे कोई है नहीं। युद्ध तो ये है, तुम बाप को याद करने से देवता बनते हो। जितना हम याद करते हैं उतना हम निखरते हैं, उतना हम देवता बनने लायक बन जाते हैं। माया याद में विघ्न डालती है, पढ़ाई में विघ्न नहीं डालती है, याद में ही विघ्न पड़ते हैं। घड़ी घड़ी माया हमको भुला देती है। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ भी लग जाता है। जब हम देह के अभिमान में आते हैं तो माया के अधीन हो जाते हैं। एक्चुअली हम उससे थप्पड़ खा रहे होते हैं। हम यूज तो कर लेते हैं लेकिन हम एक्चुअली उससे थप्पड़ खाते हैं। देह अभिमानी बनने से माया का थप्पड़ लग जाता है। कामी जो होता है ना, उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। प्रभु तो बहुत कड़े अक्षर यूज करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर मुरलियों में यूज नहीं करते ना, नहीं तो फिर लोग सोचेंगे कि अरे भगवान ऐसे भी बोलते हैं क्या, इसलिए इसमें मेंशन नहीं है। नहीं तो दादियों को और प्रजापिता ब्रह्मा को, मातेश्वरी को बहुत सख्त लैंग्वेज बाबा यूज करते थे कामी के लिए, इसलिए तो वो लोग खौफ खाते थे कि हमको मना इन चीज़ों से बिल्कुल मुख मोड़ लेना है। तो कामी जो होते हैं उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं, ये है ही रावण राज्य। यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं है, क्योंकि पावन की डेफिनेशन ही बड़ी गहरी है। मन वचन कर्म से पवित्र बनना है, ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी बनना है। तो भगवान कहते हैं, यहाँ भी समझाया जाता है पावन बनो, फिर भी बनते नहीं है। बाप कहते हैं बच्चे विकार में मत जाओ, अपना काला मुंह मत करो। समझ देते हैं ना कि भाई गंदी चीज है, मत करो, काम विकार में मत जाओ, काला मुंह मत करो, क्योंकि प्रभु के सामने या ट्रिब्यूनल के सामने या धर्मराजपुरी में काला मुंह करने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे। काला मुंह मत करो। फिर भी लिखते बाबा माया ने हार खिला दिया, और क्या बोलते भगवान को, भगवान माया ने हार खिला दी। अब माया हार खिलाएगी तो क्या हम हार खा लेंगे क्या? अर्थात काला मुंह कर बैठे। फिर बोलते भी हैं भगवान को, गोरा और सांवरा है ना, विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। जो विकार में जाती हैं सोल्स वो काले होते हैं, और जब निर्विकारी होते हैं, देवता होते हैं, तो फिर वो गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। श्याम सुंदर, जब पतित होते हैं तो श्याम है, जब पवित्र होते हैं तो सुंदर है। यहाँ पर सुंदर की डेफिनेशन सोल की प्योरिटी से है, बॉडी का दिखावा नहीं। बॉडी तो दिखते नहीं है ना, यहाँ पर सोल प्योर है तो बॉडी भी प्योर होती है। तो विकारी काले और निर्विकारी गोरे होते हैं। श्याम सुंदर का भी अर्थ सिवाय तुम्हारे दुनिया में कोई नहीं जानते हैं। श्री कृष्ण को भी श्याम सुंदर कहते हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था कृष्ण। एक आत्मा को लेकर प्रभु फिर सारा बताते कि सोल्स कैसे करती हैं। बाप उनके ही नाम का अर्थ समझाते हैं। स्वर्ग का फर्स्ट नंबर प्रिंस था, सुंदरता में नंबर 1 ये पास होता है। ब्यूटी, प्योरिटी की जो ब्यूटी है उसमें नंबर 1 प्रजापिता ब्रह्मा पास होते हैं, इसलिए सतो प्रधान प्रिंस बनते हैं। सुंदरता में ये नंबर 1 है, प्योरिटी में। फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते उतरते फिर काले बन जाते हैं। तो नाम क्या रखा, श्याम सुंदर। ये अर्थ भी बाप समझाते हैं। शिव बाबा तो एवर सुंदर है, तो शिव बाबा एवर सुंदर, वो आकर तुम बच्चों को सुंदर बनाते हैं। पतित काले पावन सुंदर होते हैं, पतित काले होते हैं और पावन सुंदर होते हैं। नेचुरल ब्यूटी रहती है। तुम बच्चे आए हो कि हम स्वर्ग का मालिक बने। गायन भी है शिव भगवान वाच।
माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया जाता है। वंदे मातरम तो अंडरस्टूड, पिता भी हैं। माताओं की महिमा को बढ़ाते हैं, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। यहाँ फिर पहले मिस्टर पीछे मिसेस, कलयुग में। तो ड्रामा का राज ऐसा बना हुआ है, बाप रचता पहले अपना परिचय देते हैं। एक तो होते हैं हद का लौकिक बाप और दूसरा होता है बेहद का पारलौकिक बाप। बेहद के बाप को याद करते हैं क्योंकि उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। जैसे शरीर के पिता से वर्षा मिलता है, लेकिन फिर भी शिव पिता परमात्मा को भी याद करते हैं, हालांकि जानते नहीं है क्योंकि वही प्रोटेक्ट करते हैं, इसलिए उनको याद करते हैं। हद का वर्षा मिलते हुए भी बेहद के बाप को याद करते हैं। बाबा आप आएंगे तो हम और संग तोड़ एक आपसे ही जोड़ेंगे, ऐसा सोल्स बोलती हैं भक्ति मार्ग में। ये किसने कहा? आत्मा ने कहा। आत्मा ही ऑर्गन्स के द्वारा पाठ बजाती है। हर एक आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है ऐसे ऐसे फिर जन्म लेती है। हम सब जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको जन्म मिलता है। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। साहूकार गरीब बनते हैं, कर्म है ना। तो ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक हैं, फिर इन्होंने क्या किया ये तो तुम जानते हो और तुम ही समझा सकते हो। तो कभी ये विश्व के मालिक थे और फिर कलयुग में फिर क्या बन जाते हैं? गरीब चरित्र से गरीब बन जाते हैं। ये तो तुम जानते हो ना और तुम ही फिर समझा सकते हो। बाप कहते हैं इन आंखों से तुम जो कुछ भी देखते हो उससे वैराग लाओ। ये तो सब खत्म हो जाना है। नया जब मकान बनाते हैं तो फिर पुराने से वैराग हो जाता है ना। तो बच्चे कहेंगे बाबा ने नया मकान बनाया है, हम उसमें जाएंगे। तो ये पुराना मकान तो टूट फूट जाएगा, भगवान कहते हैं। ये है बेहद की बात। बच्चे जानते हैं कि बाप आए हुए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। ये सारी दुनिया जो पुरानी है ये इस समय छी दुनिया है, ये गंदी हो गई है। इसको क्या देखना है? बाबा कहते हैं इसको देखेंगे तो फिर हम गंदे बन जाएंगे, क्योंकि इसमें देह भान और देह अभिमान की गंदगी है। इसको देखेंगे तो देह का भान और देह का अभिमान हमारे अंदर जरूर आएगा। तुम बच्चे अभी किसके आगे बैठे हो? त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। तुम बच्चे अभी त्रिमूर्ति शिव के आगे बैठे हो। तुम विजय पहनते हो। वास्तव में तुम्हारा ये त्रिमूर्ति कोट ऑफ आर्म्स है। त्रिमूर्ति शिव बाबा और फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है ना। ये राजाई स्थापन हो रही है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। सारे रूल्स रेगुलेशंस यहाँ बने हुए हैं। हमें भी ब्रह्मा बनना है, हमें भी विष्णु बनकर पालना करनी है और हमें ही शंकर भी बनना है। स्मृति स्वरूप नष्ट मोहा बनना है। तो सारे रूल्स रेगुलेशंस। तुम ब्राह्मणों का ये कुल सबसे ऊंचा है, चोटी है। ये राजाई स्थापना होती है। इस कोट ऑफ आर्म्स को तुम ब्राह्मण ही जानते हो। शिव बाबा हमको ब्रह्मा के द्वारा पढ़ाते हैं देवी देवता बनाने के लिए। विनाश तो होना ही है। दुनिया तमो प्रधान बनती है तो फिर नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करती हैं। तमो प्रधान बन गई है ना दुनिया, तो फिर प्राकृतिक आपदाएं जो हैं ये फिर जो है ना मदद करती हैं खत्म करने में। तो विस्तार तो बहुत ज्यादा है। अब इतना सारा विस्तार एकदम पूरा क्लीन हो जाएगा तो कहाँ इतने इतने लोहे लोहे दफन हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। वो तो प्रकृति अपने आप, नेचुरल कैलामिटीज, भूकंप, बाढ़, समुद्र का उछल मारना, डैम का फटना, ये लोग पता नहीं क्या कर देंगे।
सब कहाँ दफन कर देंगे पता भी नहीं चलेगा। तो दुनिया तमो प्रधान बनती है, तो फिर ये जो प्राकृतिक आपदाएं हैं ये फिर मदद करती हैं। बुद्धि से कितनी साइंस निकालते रहते हैं, पेट से कोई मूसल नहीं निकले हैं, ये साइंस निकली है, बुद्धि से दिमाग से निकालते रहते हैं। ये साइंस निकली है जिससे फिर सारे कुल को खुद ही खत्म कर देते हैं। बच्चों को समझाया है, ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, पूजा भी करनी चाहिए एक शिव बाबा की और देवताओं की। ब्राह्मणों की पूजा हो नहीं सकती है क्योंकि तुम्हारी आत्मा बल पवित्र है, लेकिन शरीर तो पवित्र नहीं है ना, इसलिए पूजन लायक नहीं हो सकता है, महिमा लायक हो सकता है। जब फिर तुम देवता बनते हो तो आत्मा भी पवित्र बनती है और फिर शरीर भी नया पवित्र होता है। इस समय तुम महिमा लायक हो। वंदे मातरम गाया जाता है। माताओं की सेना ने क्या किया, माताओं ने ही श्रीमत पर ज्ञान दिया। माताएं सबको श्रीमत पर ज्ञान देती हैं, माताएं सबको ज्ञान अमृत पिलाती हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। माता मीन्स माँ वाली क्वालिटी। माँ में स्नेह होता है, माँ में पालना करने वाली जो खूबसूरती होती है वो अभी है नहीं दुनिया में, लेकिन ओरिजिनल में तो होती है। तो जिसमें नंबर 1 में ब्रह्मा माँ है, लेकिन मेल शरीर है इसलिए फीमेल्स को आगे किया गया। तो ज्ञान अमृत पिलाते हैं। यथार्थ रीति तुम ही समझते हो। एग्जैक्टली जो समझना है वो प्रभु से हम लोग समझते हैं। शास्त्रों में तो बहुत कहानियां लिखी हुई हैं, वो बैठकर सुनाते रहते हैं। तुम सत सत करते रहते हो। तुम ये बैठकर सुनाओ तो सत सत कहेंगे। अभी तो तुम सत सत नहीं कहेंगे, हम लोग भी पहले सत सत बोलते होंगे है ना, लेकिन अब तो नहीं, अब तो सच्चाई पता चल गई, अब थोड़ी कहेंगे। मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत सत कहते रहते हैं, कुछ ना समझ में आ रहा, हाँ सत सत करते रहेंगे। जो सत सत कहते रहते हैं। गायन भी है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। तो अब के समय में पत्थर बुद्धि आत्माएं जो है दिमाग काम नहीं कर रहे। तो मनुष्य तो ऐसे पत्थर बुद्धि हैं जो सत सत कहते रहते, झूठ बात को भी सत सत बोलते रहते। गायन भी है पत्थर बुद्धि और फिर पारस बुद्धि। अभी प्रभु हमको पारस बुद्धि बनाते हैं। पारस बुद्धि माना पारसनाथ। नेपाल में कहते हैं ना पारसनाथ का चित्र है। पारसपुरी का नाथ ये लक्ष्मी नारायण है, उन्हों की डिनास्टी चलती है। अब मूल बात है रचता और रचना के राज को अच्छी तरीके से जानना, जिनके लिए ऋषि मुनि भी कहते थे नेति नेति, हमको नहीं मालूम, हमको कुछ नहीं मालूम, भगवान कौन है हमको नहीं मालूम, रचना क्या है हमको नहीं मालूम, ऐसा बोलते थे ऋषि मुनि। झूठ नहीं बोलते थे लेकिन अब जो है अब बोलते हैं मेरे में, तेरे में, कण कण में, सब में। अभी तुम बाप द्वारा सब कुछ जानते हो, अर्थात तुम क्या बनते हो, आस्तिक बनते हो। हम सही मायने में प्रभु को अब जानते हैं, पहले तो हम नहीं जानते थे। और जब तक हम जानते नहीं हैं तब तक हम नास्तिक हैं। अभी हमको समझ मिलती है कि हम सब तो नास्तिक थे, अभी हम आस्तिक बनते हैं। माया रावण नास्तिक बनाती है। जब हम माया रावण के वशीभूत बनते हैं तब हम भगवान से विस्मृत होते हैं और तब हम नास्तिक बनते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, प्रेम से, प्यार से, मोहब्बत से, पूरा रिगार्ड से नमस्ते और तहे दिल से एक एक बोल, एक एक समझाने के लिए शुक्रिया। महात्माओं को पढ़ाने के लिए शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य सार, सदा स्मृति रहे कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंचा कुल है। हमें पवित्र बनना है और हमें सभी को पवित्र बनाना है। पतित पावन पाप का हमें मददगार बनना है। तो ब्रह्मा मुख वंशावली मतलब क्या होता है कि हमको बाप का मददगार बनना है, पवित्र बनना है और पवित्र बनाने में मददगार बनना है। सदा स्मृति में रखना है हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा सबसे ऊंचा कुल है। अब हम नीचे वाली हरकतें नहीं कर सकते। याद में प्रभु कहते मत गफलत करो। याद में कभी भी गफलत नहीं करना। देह अभिमान के कारण ही माया याद में विघ्न डालती है। जब हमारे में बॉडी कॉन्शियसनेस होता है, देह अभिमान होता है, तब माया जो है याद में विघ्न डालती है। इसलिए सबसे पहले तो देह अभिमान को हमको छोड़ना है। योग अग्नि के द्वारा सारे पाप जो हैं वो नाश करने हैं। पाप हमने करे हुए हैं तो वो पापों को नाश करने के लिए क्या करना है? योग अग्नि। योग अग्नि के द्वारा पाप नाश करने हैं। माना आत्मा परमात्मा देह का भान नहीं हो, वो वाला जो कनेक्शन है उससे योग लगता है, फिर वो अग्नि का काम करता है। उस अग्नि से फिर मेरे सारे विक्रम जो है वो विनाश होते हैं। पाप सारे नाश करने। सदगुरु परमपिता परमात्मा का वरदान। साधनों की प्रवृत्ति में रहते हुए, साधन का बहुत बड़ा विस्तार हो गया ना। साधनों की प्रवृत्ति में रहते कमल फूल समान न्यारा, अटैचमेंट नहीं किसी साधन से, कमल फूल के समान न्यारे और प्यारे रहने वाले बेहद के वैरागी भाव। यूज करने के लिए मिल रहा है, छूट जाएगा सब। साधन मिले हैं तो उन्हें बड़े दिल से यूज करो। प्रभु कहते हैं ये साधन है ही आपके लिए, निकले ही सेवाओं के लिए हैं ये साधन। लेकिन साधना को मर्ज नहीं करो। ये नहीं कि फिर मोबाइल्स में डूब जाओ, फिर देखते रहो और साधना चली जाए कहीं और। यूज करना है, बड़े दिल से यूज करो, भगवान कहते हैं, क्योंकि आप ही के लिए है। लेकिन साधना को कभी मर्ज नहीं करो, पूरा बैलेंस हो। साधन बुरे नहीं है बाबा के। साधन तो आपके कर्म का, योग का फल है। जो कर्म करे हैं शुरू में दादियों ने, प्रजापिता ब्रह्मा ने, मातेश्वरी ने, जो श्रेष्ठ कर्म किए हुए हैं, उसका ये फल है। जो योग लगाया है उसका फल है। शुरू में उन्होंने कितने अच्छे 14 वर्ष तपस्या करी है, उसका फल है ये साधन। तो साधन बुरे नहीं है, लेकिन साधन की जो प्रवृत्ति में रहते कमल पुष्प समान न्यारे और बाप के प्यारे बनो। अटैचमेंट नहीं हो किसी भी साधन से। उसको डायरेक्शन के प्रमाण ही यूज करना है। सेवाओं के लिए यूज किया, बस खत्म। साधन की प्रवृत्ति में रहते हुए उसके आकर्षण से मुक्त रहने के लिए कमल पुष्प समान न्यारे बनो और बाप के प्यारे बनो। यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आना। अरे ये तो बड़ी अच्छी चीज है, ये तो ये है, ये तो वो है, इसमें तो ये चीज बड़ी अच्छी है। प्रभाव में आ गए, फिर हम यूज कर रहे हैं सेवा के लिए एज एन इंस्ट्रूमेंट, खत्म। अट्रैक्शन नहीं है, लेकिन उसके प्रभाव में आ जाना कि ये चीज अच्छी है, इसमें ये चीज अच्छी है। उसके प्रभाव में आ रहे हैं। प्रभाव में आने से आत्मा अधीन बन जाती है, आत्मा की विशेषताएं खत्म हो जाती हैं।
गुलाम बन जाती है। आत्मा को कुछ चाहिए ही नहीं, आत्मा एकदम ऊपर की स्टेज की है। उसको इस देह की दुनिया की कोई भी चीज आकर्षित नहीं कर सकती है, क्योंकि ये जो पेपर हमने पास करने हैं ये प्रभाव मुक्त रहकर ही तो करने हैं, प्रभाव से मुक्त। जो सोल प्रभाव मुक्त होगी, लगाव मुक्त होगी, दबाव मुक्त होगी, वही तो ये पेपर पास करेगी सारे के सारे। किसी भी चीज का उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसी भी चीज का। तो भगवान कहते यूज करो साधन, दिल से करो, लेकिन प्रभाव में मत आओ कि ये बहुत अच्छा है, ये प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज ना हो जाए। साधन को देखा और बेहद का वैराग खत्म हो जाए, सब खत्म हो जाना है। इसलिए बेहद का वैराग हमेशा इमर्ज रहना चाहिए, तभी पुरुषार्थ अच्छा रहता है। खत्म होने से पहले मुझे ये होमवर्क करना है, कभी भी खत्म हो जाएगा। मुझे पावन बनना है, मुझे विकर्माजीत बनना है, मुझे मायाजीत बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे यहाँ पर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ बनना है। सारे टाइटल्स मिले हुए हैं, मुझे उसको होलिएस्ट बनना है, मुझे हाईएस्ट बनना है। सारा होमवर्क ही होमवर्क है। तो यूज करते हुए उन्हों के प्रभाव में नहीं आओ। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति मेरी मर्ज नहीं हो जानी चाहिए। ये नहीं कि साधन देखे और हम खो गए और जो वैराग है वो खत्म और इसी दुनिया के हम हो लिए। बेहद का वैराग एकदम बना रहना चाहिए, अटैचमेंट बिल्कुल नहीं। पहले स्वयं में इसे इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल फैलाओ। कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। आज यूथ ले लो, बिना मोबाइल के तो कोई नहीं है। अब तो छोटे बच्चे भी, छोटे शरीर में भी आत्माएं जो हैं वो इसकी शिकार हो गई हैं, क्योंकि पढ़ाइयां उस पे हो रही हैं। ये अनदर एक मतलब गंदी मौत का संकेत है। गंदी बीमारियां, ट्यूमर्स, है ना, ये सारे तो अभी मोबाइल से ही होने हैं ना। एक पल आत्माएं अलग नहीं करती हैं। आप मेट्रो में देख लो, बसों में देख लो, मेट्रो में तो खास सब व्यस्त हैं फोनों पर। बेहद का वैराग नहीं है लोगों में। तो उन्हों के प्रभाव में मत आओ। साधनों में बेहद की वैराग वृत्ति मर्ज न हो जाए। प्रभु कहते पहले आप ये बेहद का वैराग अपने में इमर्ज करो, फिर विश्व में वायुमंडल, विश्व के में वायुमंडल फिर वैसा। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे को बेहद का वैराग आएगा तो मैं ये बेहद का वैराग ना फिर वायुमंडल में अपने आप फैलेगा। फिर जो सोल्स मोबाइल यूज कर रही है ना, उनका मन उससे हटता चला जाएगा। वो हम लोग से बिल्कुल कनेक्टेड है सोल्स। द्वापर युग और कलयुग की जो आबादी है वो हमसे जुड़ी हुई है। हम ही मोबाइल नहीं छोड़ेंगे, हम मोबाइल के अटैचमेंट में रहेंगे, हमको इससे बेहद का वैराग नहीं आएगा तो दुनिया को भी नहीं आएगा। प्रभु कहते पहले ये जो बेहद का वैराग है इसको अपने में इमर्ज करो, फिर ये विश्व में इसका वायुमंडल फैलाओ। फिर ऑटोमेटिकली जो सोल्स है ना, वो उनका मन हटता जाएगा। लेकिन पहले हमारे में हो ना 16,108-33 करोड़ आत्माएं जो हैं, उसमें दादियां वगैरह तो यूज ही नहीं करती थी। चलो उन्होंने तो अच्छा वायुमंडल, अच्छा वाइब्रेशंस फैलाया। मम्मा पापा के समय में था ही नहीं, इसलिए उनको तो बिल्कुल ही यूज नहीं करते थे बोलो मोबाइल वगैरह। और इसलिए वो तो दूसरा फोन हुआ करता था जो कभी कभी यूज करते थे। लेकिन मोबाइल तो फिर बहुत ज्यादा हो गया ना, तो जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ यूज करना है। बाकी फिर जो है बेहद के वैरागी बनकर रहना। तो पहले हमारे में इमर्ज होना चाहिए बेहद का वैराग। जब मेरे में वैराग आ जाएगा तो इससे फिर वायुमंडल में
वाइब्रेशंस, विश्व में वायुमंडल फैलाओ, फिर सबको वैराग आ जाएगा। हम जो करेंगे ना वही सब फील करेंगे। हम पवित्र बनेंगे तो उनको पवित्रता आकर्षित करेगी। हमको काम विकार लोभ मोह अहंकार से बिल्कुल मन हट जाएगा, उनका भी हट जाएगा, क्योंकि हमारा था तो उनका लग गया, हमारा हट जाएगा तो उनका भी हट जाएगा। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी। अगर हम ही सारा वक्त इन साधनों में बिताएंगे तो वो आत्माएं भी वैसे करेंगी, फिर उनकी जो सजा है वो फिर हमको मिलेगी, क्योंकि हमारी वजह से वो वायुमंडल में जो है खराब फैल रहा है, तो फिर वो खराब कर रहे हैं। हमारी शुद्धता वायुमंडल में फैलेगी तो वो सबको हील करेगी और सब लोग भी उस साधनों को यूज करना कम कर देंगे। तो भगवान, लास्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पहले स्वयं में भगवान कहते हैं ये जो बेहद का वैराग है पहले खुद में इमर्ज करो, फिर ये फैल जाएगा विश्व में, वायुमंडल में फैल जाएगा अपने आप। इन दिल का वैराग हो। हम इसको बस जरूरत के लिए यूज करेंगे और रख देंगे साइड, इसका वायुमंडल फैलेगा, दूसरे भी वैसे करेंगे। अगर हम इसमें फालतू चीजें नहीं देखेंगे तो दूसरे लोगों को भी, जो द्वापर युग कलयुग की आत्मा है ना, उनका भी मन नहीं करेगा, वो भी फालतू चीजें नहीं देखेंगे। वो कितना कनेक्शन है। तो हम सब बिगाड़ने के निमित्त बनते हैं, इसलिए हमको सुधारने के निमित्त भी बनना है। यह भी समझ मिलती है। हम बिगड़ते हैं तो वो लोग बिगड़ते हैं। परेशान को अपनी शान में स्थित कर देना ही सबसे अच्छी सेवा है। कोई सोल परेशान हो, परेशान कब होते हैं? जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं। अगर उसको अपनी शान में स्थित कर दो, आत्मा की स्थिति में स्थित कर दो, सबसे अच्छी सेवा है। आत्मा की शान, परमात्मा का बच्चा है, परम धाम का रहने वाला है। तो परेशान अगर कोई है तो भगवान कहते हैं उसको अपनी शान में स्थित कर देना, यही तो सबसे अच्छी सेवा है। उमंग उत्साह बढ़ा देना, अच्छी अच्छी आत्मिक बातें उनको बता देना, उनको अप्रिशिएट कर देना, उनके गुणों को हाईलाइट कर देना, उनको कारण का निवारण बता देना। भगवान कहते हैं वही तो सच्ची सेवा है। वो अपनी शान में, आत्मिक शान में स्थित हो जाए। तो कोई भी परेशान सोल को उसकी शान, ओरिजिनल आत्मिक शान, होलीएस्ट शान, हाईएस्ट शान में स्थित कर देना। भगवान कहते हैं यही तो सच्ची सेवा है। तो मीठे मीठे परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्ट रत्नों का धन्यवाद, दादियों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, 5 तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूतों का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत सारी सोल्स जो है हमारे मददगार बनते हैं किसी न किसी रूप में, उन सारी सोल्स को भी धन्यवाद। जो भी खजाने हमें मिले हैं, अविनाशी खजाने, उनके लिए धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट भी एक खजाना है, प्रभु की अमानत है, ये इसके लिए भी धन्यवाद। और जो भी हमें स्टडी मटेरियल सारा मिलता है, जो प्रभु के ज्ञान रूपी बटर है, वो भी हम आत्मा को देने वाले जो सोल्स हैं उनका धन्यवाद। और पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद। और जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक इस तरह पर यूज़ करते हैं, मेहमान हैं, एक एक चीज़ के लिए धन्यवाद करना है। और सबका धन्यवाद करते हुए आप सभी सोल्स का भी धन्यवाद। ओम